भी कुछ भी आपको करना हो, लिखना हो, टाइप करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, एनी फॉर्म ऑफ कोड, एनीथिंग इज देयर, यू कैन यूज प्रिंट। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो आपको हेल्प करेगा। स्ट्रिंग है, मतलब बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं अलग अलग, तो उनको प्रिंट करने के लिए, यूज करने के लिए बहुत ज्यादा आउटपुट, कोई भी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, किसी भी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग हर डे यूज करने वाले, एक चीज जो होगा वो हर डे यूज करेंगे, दैट इज दिस प्रिंट का कोड। ओके, तो इसमें आप क्या करते हो, जैसे ही मैं प्रिंट लिखता हूं वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। जब तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं करता हूं वो ब्लैक में है, जैसे ही पूरा कंप्लीट करता हूं उसका मतलब वो ग्रीन में आ गया। अभी ग्रीन में आ गया, दैट इज नथिंग बट अ कीवर्ड। कोई भी वर्ड आपका ग्रीन में पॉपअप होता है, ग्रीन में शो करता है, दैट मीन्स वो एक पाइथन का इनबिल्ट फीचर है, इनबिल्ट कीवर्ड है। ठीक है, तो ये आपका एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद जब भी आप कोई फंक्शन अप्लाई करते हो उसके बाद आपको ये राउंड ब्रैकेट्स यूज करने होते हैं। ठीक है, दीज राउंड ब्रैकेट्स आर कॉल्ड एज पैरेंथेसिस। क्या बोलेंगे हम इसको, पैरेंथेसिस। राउंड ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको हैश दिया है पहले, अभी हैश इसलिए दिया कि वो कमेंट होता है, मैं आपको वो उसको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो पैरेंथेसिस जो है बेसिकली आप किसको बोलते हो, राउंड ब्रैकेट्स को। ठीक है, मैं यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर देता हूँ पैरेंथेसिस मतलब क्या। तो आपके जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, पैरेंथेसिस। ठीक है, अभी सपोज मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट में सबसे पहले कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आप सीखते हो, सबसे पहले आपको एक चीज प्रिंट करने के लिए बोलते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट योर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैं ये करूंगा आउटपुट में आपको दिखेगा नीचे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। ठीक है, अभी जिस फॉर्मेट में मैंने इसको लिखा है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे, बट सबसे पहले कोई भी कोडिंग जब आप करते हो तो स्टार्टिंग में आप प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट किस तरीके से आता है। मैं इसको रन करता हूं, अभी रन करने के लिए भी हमारे पास 2-3 तरीके हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसको रन करता हूं कैसे, शिफ्ट एंटर। ठीक है, मैंने क्या किया, शिफ्ट और एंटर दबाया। ठीक है, तो 2-3 तरीके हैं। तो पहले तो देखो, जब हम शिफ्ट और एंटर करते हैं, ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर, जब आप शिफ्ट और एंटर करते हो उससे क्या होता है, आपका करंट जो सेल है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, एंड यू गो ऑन टू नेक्स्ट सेल, आप नेक्स्ट सेल पे चले जाते हो। ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूं, इट एग्जीक्यूट करंट सेल। ठीक है, करंट सेल मतलब कौन सा वाला था, ऊपर वाला जो है वो करंट सेल, एग्जीक्यूट करंट सेल एंड गो टू नेक्स्ट सेल, आपके नेक्स्ट सेल पे चले जाता है। अभी मैं यहां पर हूं, ठीक है, ग्रीन में आ गया, मैं इसमें कोड कर रहा हूं, जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर करता हूं वो नीचे के इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एंड देन गो टू नेक्स्ट सेल। देखो शिफ्ट एंड एंटर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सेल रन हो गया, इधर इनपुट चल रहा है, इनपुट मतलब तीसरी बार मैंने कोई कोड रन किया है। ठीक है, तो उसके बाद शिफ्ट और एंटर के बाद आपका ये नतीजा आता है। उसके बाद और एक तरीका है, आप कंट्रोल और एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस, फिर हाँ, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर जब करोगे तो वहां पे क्या होगा, आपका सेल जो है वो रन हो जाएगा, बट आपका ये जो पॉपअप दिख रहा है वो वहीं पे रहेगा, आपका सेल पे ही वो जगह पे रहेगा। ठीक है, तो टू रन करंट कोड, आप करंट सेल को रन करने के लिए व्हाट डू वी यूज, कंट्रोल एंड एंटर। तो अभी मैं कंट्रोल एंटर करता हूं। ठीक है, तो जब मैंने कंट्रोल एंटर किया यहाँ पे 3 से 4 हो गया, एंड आपका कर्सर भी वहीं पे है, वो शिफ्ट नहीं हुआ। जैसे शिफ्ट में क्या हुआ था, वो नीचे आ गया था। ओके, नाउ और एक तरीका है, और एक क्या तरीका है, ऑल्टर, ऑल्ट प्लस एंटर। जब आप ऑल्ट प्लस एंटर करते हो तब क्या होता है, तब बेसिकली आपका करंट सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड उसके बाद एक नया सेल वो क्रिएट कर देगा, ब्लैंक सेल क्रिएट कर देगा। सो बेसिकली एग्जीक्यूट करंट सेल एंड
क्रिएट ब्लैंक सेल, एक ब्लैंक सेल वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, अभी मैं वापस वहां पर जाता हूं एंड अभी मैं ऑल्टर एंटर करता हूं। ठीक है, अभी व्हाट आई डू ऑल्ट एंटर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं वापस कुछ प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें हाई दे दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ये करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे एक सेल आपका ऐड हो गया, ऊपर वाला रन होने के बाद नीचे एक सेल आपका ऐड हो गया। ओके, सो 3 तरीके हैं कोड रन करने के। मोस्ट लाइकली हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। ओके, किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, सो अभी हमने हेलो वर्ल्ड टाइप किया। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज को हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी बोलते हैं वेलकम। किसी को क्या डाउट है? सर सिंगल कोटेशन में लिखना है क्या स्ट्रिंग को? मैं बताता हूँ, सारा चीज बताता हूँ, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, ओके, सो वेलकम टू वेलोसिटी फैमिली। हेलो, यस, यस, हुज दिस? हाँ सर, रोहन। सर आपने अभी बताया ऑल्ट एंटर करते हो तो उसका नेक्स्ट सेल ब्लैंक सेल क्रिएट होता है। हाँ, व्हाट इफ अगर उसका नेक्स्ट सेल नहीं है और हमने अगर उसको शिफ्ट प्लस एंटर किया तो नीचे के सेल पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब उसमें उस कंडीशन में वो सेम ही वर्क करेगा। सी, हमें बस एग्जीक्यूट करना है, इसमें से कोई भी चीज यूज कर लो, हमें बस सेल रन करने से मतलब है। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली आप इस पे वर्क करेंगे, शिफ्ट एंटर करो, सेल रन कर देगा, नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। और अगर वो भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ऊपर जाके रन बोल दो। ठीक है, वो रन हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, कोई भी आप चूज कर लो, हमें बस रन करने से मतलब है। ओके, सो हम बोलते हैं अभी प्रिंट कर रहे हैं हम वेलकम टू वेलोसिटी फैमिली। ठीक है, वेलकम टू वेलोसिटी फैमिली। जैसे ही मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ नीचे वेलकम टू वेलोसिटी फैमिली ऐसे लिख कर आएगा। ठीक है, तो वेलकम टू वेलोसिटी फैमिली ऐसे लिख कर आ रहा है। ठीक है, अभी जब भी आप प्रिंट करते हो, कोई भी टेक्स्ट को करते हो बेसिकली प्रिंट आप। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ एक सिर्फ वेलकम लिखता हूँ। ठीक है, सिर्फ उसको वेलकम लिख रहा हूँ एंड अगर मैंने इसके ये जो साइड में कोट्स थे उसको अगर हटा दिया, ठीक है, मैंने साइड में जो कोट्स थे उसको अगर हटा दिया तो ये हमें एरर देगा, नेम एरर। whenever we have not specified anything and उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो एरर देगा। अभी वो सारा चीज बेसिकली जब आप डेटा टाइप सीख जाओगे आपको पता चलेगा, बट नॉर्मल ऐसे प्रिंट करना है आपको तो आप सिंपली सिंगल कोट या तो डबल कोट्स कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों का काम सेम ही होने वाला है, चेंज नहीं होगा। सिंगल कोट यूज कर लो या तो डबल कोट्स यूज कर लो, सेम चीज आएगा। देखो मैंने डबल कोट यूज करके भी वही प्रिंट कराया है। ठीक है, तो सिंगल कोट यूज करो या डबल कोट्स यूज कर लो। क्लियर है? सो अभी उसके बाद मैं बताता हूं, अगर आपको हेडिंग देना है, अभी ये तो छोटा छोटा कोड हो गया, अगर आपको हेडिंग देना है, ऐसा बड़ा दिखाना है कि कोड में मैंने एक हेडिंग देना है, जैसे आप लिखते हो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, तो उस तरीके से इफ यू वांट टू डू समथिंग तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मैं अभी इधर कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो 2 तरीके हैं। ठीक है, एक है मैं लिख देता हूँ पहले पाइथन इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाना है आपने। ठीक है, यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करो, 2-3 अलग अलग चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो हेडिंग कर दो इधर। ठीक है, सो दिस इज लेवल 2 हेडिंग, मैं इसको ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद ठीक है, एक सिंगल आप अगर हैश लगाते हो उसके सामने, एक सिंगल हैश अगर आप उसके सामने लगाते हो तो सबसे बड़ा हेडिंग आएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ा, मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक और अगर हैश ऐड कर दिया, कोड छोटा हो जाएगा, एज इन हेडिंग जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ओके, दिख रहा है, थोड़ा छोटा हो गया। और एक ऐड करता हूं और छोटा हो जाएगा, और एक ऐड करता हूं और छोटा हो जाएगा, इसके बाद एक और छोटा होगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और छोटा नहीं होगा।
ठीक है, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 5 यूज कर सकते हो, सबसे छोटा हेडिंग जो होगा वो इतना होगा। ओके, अभी इसमें भी आपका क्या चेंज आया है, 5 जब आपने यूज करा तो वो इटैलिक हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, इटैलिक हो गया। जैसे मैं अभी एक ऐड और एक हैशटैग ऐड कर दिया, ये इटैलिक बन गया, देखो इटैलिक दिख रहा है। एंड अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, सपोज मैं इसको अगर अभी 4 पे कर देता हूं, ठीक है, 4 हैशटैग रखता हूं, तो ये इटैलिक नहीं रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, 2 रखते हैं। ठीक है, 2 हैशटैग रखते हैं, इतना बड़ा वेरिएबल मुझे चाहिए, एज इन इतना बड़ा हेडिंग मुझे चाहिए। एक ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली यहां पे पहले ही हैश दे दो। ठीक है, आपने पहले ही हैशटैग दे देना है, उसके बाद जो भी टाइप करना है उसको टाइप कर लो। ठीक है, तो मैं बोलता हूं वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने वेरिएबल्स ऐसे लिख दिया। ठीक है, नाउ यहां पे जाओ और पहले हमने क्या क्लिक किया था, हेडिंग, पहले हेडिंग क्लिक हेडिंग। किया था। तो इवेंचुअली हेडिंग क्लिक करो या मार्कडाउन करो, मार्कडाउन आपको वही चीज करके देता है। तो यहाँ पे मार्कडाउन जैसे ही कर दिया, ऑटोमेटिकली ये हो गया। ठीक है, हेडिंग करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आता है। ठीक है, कैसे वो भी दिखाता हूं मैं वापस, देखो ये एक पॉपअप है। ठीक है, यूज मार्कडाउन हेडिंग्स, तो ये पॉपअप आप जब हेडिंग क्लिक करते हो तब आता है। ठीक है, मैं जब सिंपली मार्कडाउन यूज करता हूं तब वो पॉपअप नहीं आएगा। तो मैंने पहले तो 3 ये यूज कर लिए, उसके बाद सिंपली मैंने कोड को हेडिंग दे दिया। ओके, क्लियर है कैसे हेडिंग करते हैं हम? यस सर, यस सर। ओके, ये हो गया। अभी मैं क्या कर, सॉरी रिपीट, आई वांट, हेलो सर एक बार रिपीट करना प्लीज। यस, हेलो सर, तो हेडिंग का स्टेप रिपीट कीजिए प्लीज। तो वापस एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको दूसरा वाला। ठीक है, तो सपोज मैं वापस स्ट्रिंग हेडिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग करने के लिए सिंपल तरीका है, पहले तो 2-3 हैश यूज कर लो। जितना हैश यूज करोगे, एक हैश यूज करोगे सबसे बड़ा हेडिंग मिलेगा। सो आई वांट टू यूज 3 हैश, तो छोटा हेडिंग बनेगा। सो आई एम राइटिंग 2.0 और उसमें मैंने एक ये दे दिया, हेडिंग दे दिया, सिर्फ स्ट्रिंग। ठीक है, मैं अभी हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, वी आर जस्ट गेटिंग यूज टू अवर पाइथन। ठीक है, सो मैंने एक नाम दे दिया स्ट्रिंग करके। ठीक है, अभी मैंने 3 हैशटैग यूज किया है, उसके बाद जो मुझे चाहिए मैंने यूज किया, बट उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, उतना ध्यान रखना है, उसके बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, मैं उसके बाद क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन ओपन करूंगा और मार्कडाउन पे क्लिक कर दूंगा। सिर्फ मार्कडाउन जैसे क्लिक किया, ये आ गया, और उसके बाद मैं इसको रन कर दिया। ओके, नाउ अभी उसके अंदर सपोज मुझे कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, मुझे प्रिंट करना है वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स प्रिंट कर दो, तो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसी की तरीके से स्ट्रिंग को प्रिंट करना है मुझे, तो स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सिंपली हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, चीजों को। ओके, नाउ उसके बाद आपको अगर कमेंट करना है किसी पर्टिकुलर कोड को, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है ये वाला, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज को कमेंट करना है, ठीक है, मैं पहले तो सेल ऐड कर लेता हूँ नीचे। सो नीचे सेल ऐड करने के लिए हम बी दबाते हैं। ठीक है, तो कुछ सेल ऐड कर लिए मैंने। ठीक है, इतने सारे सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, फाइन। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज बेसिकली आई वांट टू कमेंट। ठीक है, आई सिंपली वांट टू कमेंट डाउन अ कोड। सो हाउ कैन वी डू दैट? ठीक है, सो सिंपली मैं वापस हेडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, कमेंट, सर शेल ऐड करने के लिए क्या करना है बोले? क्या शेल ऐड करने के लिए क्या क्या क्लिक करना है? जस्ट टाइप बी। सी, यहाँ पर 2 तरीके हैं, ए एंड बी। यहाँ से भी आप सिंपली ऐड कर सकते हो, या तो प्लस में जाके ऐड कर सकते हो। ओके, थैंक यू। तो कमेंट इन पाइथन। ठीक है, कमेंट करेंगे कोड को पाइथन में कैसे? ठीक है, मैं इसको पहले हेडिंग कर दिया। ठीक है, हेडिंग कर दिया, उसके बाद कोड को आप कमेंट कैसे करते हो? सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट, इसको आप वेरिएबल बोलते हो। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं
वेलोसिटी क्लासेस हम लिखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी क्लासेस। अभी ये मेरा कोड है, ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूं तो वो रन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, कोड एग्जीक्यूट हो गया, 12 नंबर आपको दिख रहा है, ओके। उसके बाद सपोज सर स्क्रीन फ्रीज झाली तुमची. Yes, sir. Screen stop झालं. It's not visible, sir. दिसत The नाही. screen is Yes, sir. ओके, आई शेयर इट अगेन। नाही नाही. ओके, इज इट विजिबल नाउ? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो मैंने ये बस इतना चीज लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो a इक्वल्स टू वेलोसिटी क्लासेस, मैंने बस इतना लिखा है। अभी मैं अगर इसको कोड को रन करता हूँ, अभी 12 पे है हम लोग, ठीक है, इफ आई रन इट अगेन वो 13 हो जाएगा, ठीक है, कितना हुआ? 13 हुआ, ठीक है। नाउ जब मैं इसको रन किया तो 13 हो गया, ठीक है। अभी आई वॉन्ट टू कमेंट डाउन दिस कोड, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, इसके आगे जाकर हैशटैग ऐड कर दूंगा, सिर्फ हैशटैग, उससे ऑटोमेटिकली वो कमेंट हो जाएगा। ओके, क्या किया हमने? सिर्फ उसके कोड के पहले जाके हैश ऐड कर दिया। ओके, अभी ये एक तरीका है सिंपल, आप हैश ऐड कर दो किसी भी कोड के सामने। टू कमेंट अ लाइन ऐड जस्ट यूज हैश, ठीक है, मैं उसको नीचे यहाँ पे वैसे लिख भी देता हूं, ठीक है। सो सपोज आपको कोड को कमेंट करना है, तो व्हाट यू कैन डू, टू कमेंट द कोड, व्हाट वी कैन यूज, वी कैन सिंपली यूज हैश। कमेंट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? हैश, ठीक है। दूसरा तरीका को कमेंट करने के लिए ही, ठीक है, आप उस वक्त क्या कर सकते हो, आप सिंपली कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो सिंगल लाइन, ठीक है, एक लाइन या तो मल्टीपल लाइन, एक लाइन हो या मल्टीपल लाइन हो, ठीक है, उसको अगर आपको कमेंट करना है, ठीक है, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट अगर आपको करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल का बटन प्लस योर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश जो है वो आप कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो सपोज आई हैव वैल्यू a इक्वल्स टू 10, मेरे पास एक वैल्यू है, एंड मेरे पास दूसरा वैल्यू है b इक्वल्स टू सपोज 5, ठीक है, मेरे पास ये दो वैल्यू है। तो मैं एक वैल्यू को अगर कमेंट करना चाहता हूं, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, दोनों लाइन को करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट एंड ड्रॉप वाला जो एरो होगा, ठीक है, उसको या तो सिंपली आप माउस से सिलेक्ट कर लो दोनों भी, ठीक है। जैसे दोनों लाइन सिलेक्ट हो गया, उसके बाद सेम चीज, क्या, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, वो कमेंट हो जाएगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अभी सपोज मुझे कुछ प्रिंट करके उसको रन करना है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट में हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न पाइथन, ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न पाइथन। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, प्रिंट हो जाएगा आई वॉन्ट टू लर्न पाइथन, ठीक है, नीचे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ एंड उसमें और कुछ चीज लिखता हूँ, आई विल लर्न, मैं और एक चीज लिखता हूँ, आई विल लर्न डेटा साइंस, आई विल लर्न डेटा साइंस। अभी जब मैं ये कोड एग्जीक्यूट करता हूं, तो ऊपर वाला भी एग्जीक्यूट होगा एंड उसके नीचे वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो आई वांट टू लर्न पाइथन के नीचे ऑटोमेटिकली आई विल लर्न डेटा साइंस ऐसे लिख के आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अभी सपोज इन दोनों को मुझे कमेंट करना है एक साथ, तो आप सिंपली एक एक भी कर सकते हो ऐसे हैशटैग ऐड करके, या तो दोनों लाइन को सिलेक्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपने सिर्फ इस तरीके से भी कर लिया, इसके पहले का सिलेक्ट नहीं किया, बट लाइन में से कुछ ना कुछ आपने मतलब सिलेक्ट किया है, तो उसके बाद कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दो, वो ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। ओके Okay, sir. नाउ Okay.
अभी कभी कभी क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी आपको कुछ कभी कभी पूछा जाता है कि हाउ डू यू कमेंट मल्टी लाइन को हम कमेंट कैसे करते हो, ठीक है। सो सपोज मुझे मल्टी लाइन कमेंट करना है, ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक कोट में अगर मैंने हाई लिख दिया, ठीक है, ऐसे मैंने सिंगल कोट में हाई लिख दिया, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इफ आई यूज प्रिंट, इसमें पाइथन लिख दिया, ठीक है, पाइथन, ठीक है, तो अभी सिर्फ पाइथन वर्क हुआ है। सो बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट, जब मैंने ऊपर वाला चीज लिखा सिर्फ, तो वो प्रिंट हो गया, बट उसके बाद अगर मैं कुछ कोड लिखता हूं तो ये ऊपर वाला एज अ कमेंट एक्ट करेगा, ठीक है। दिस विल एक्ट एज सिंगल लाइन कमेंट, क्योंकि वो एग्जीक्यूट होगा बट एज अ कमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसी के जैसे सपोज मेरा मल्टीपल लाइन में कमेंट है, ठीक है, उसी की जैसे सपोज मल्टीपल लाइन में कमेंट है, तो मैं सपोज इसको नीचे कर दिया तो अभी एरर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीपल लाइन में कमेंट आपको करना है और स्ट्रिंग को यूज करना है तो आप ट्रिपल कोट्स का यूज करते हो, ठीक है, ट्रिपल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गए और यहां पर भी 3 आ गए, ठीक है। सपोज हाई, और हाई के बाद मैं हाई इंडिया लिखता हूं, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो दिस विल एक्ट एज मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो इसमें एरर नहीं आएगा और पाइथन लिख कर आएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके, इसको बेसिकली हमें कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लिखा है हमने आगे वाला, इसको हमें हैशटैग से कमेंट कर देना पड़ेगा पहले, ठीक है। अभी ये कर दिया। अभी जब मैं इसको रन करूंगा तो नॉर्मली आपका सिर्फ नीचे वाला हिस्सा प्रिंट होगा जो कि सिर्फ पाइथन है, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन मिल गए, आप हैशटैग का यूज करके कमेंट कर सकते हो, या तो सिंगल कोट में अगर आपको एक ही लाइन में कमेंट रखना है तो सिंगल कोट यूज कर लो, मल्टीपल लाइन यूज करना है तो ट्रिपल कोट्स, ठीक है। अभी अगर आप बोलोगे डबल कोट्स का क्या, हमें डबल कोट में देखना है, तो ऐसे अगर आप बोलोगे कि हाय इंडिया और यहाँ पे डबल कोट्स, ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो इसमें वो चलेगा नहीं, ठीक है। दिस इज नॉट अ करेक्ट सिंटैक्स, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया पाइथन, ठीक है, तो ये हमें एरर दे देगा, ठीक है। सो वो बोलेगा सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एज इन कि कोड करने का एक रूल होता है, ठीक है। अगर वो रूल फॉलो नहीं करते हो तो ये आपको सिंटैक्स एरर दे देता है। तो ये आपका एरर जो है ये बेसिकली आप नहीं कर सकते इस तरीके से, 2 कोट्स का यूज नहीं कर सकते। एक तो एक कोट यूज करो फॉर सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन के लिए यूज करना है तो 3 कोट्स हम यूज कर सकते हैं। अब चाहे वो सिंगल कोट हो या डबल कोट्स, उससे फर्क नहीं पड़ता। एज इन डबल कोट्स एज इन कैसे बोल रहा हूं मैं एक सेल वापस यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं डबल कोट्स एज इन कैसे, ये सिंगल कोट था, मैं डबल कोट का यूज करूंगा, ठीक है, डबल कोट्स का। तो 1 2 3, अभी ये डबल कोट्स होते हैं और ये सिंगल कोट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी अगर रन करूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है अभी? यस सर। सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। कोई भी तरीका यूज कर लो, हमें बस उसको रन करने से मतलब है, ठीक है। तो हैशटैग यूज कर लो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लो, या तो ये कमेंटिंग का सिंपली स्ट्रिंग यूज कर लो, ठीक है। जो आप ये यूज कर रहे हो कोड्स में उसको आप स्ट्रिंग बोलते हो, ठीक है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ डेटा टाइप, ओके। नाउ हम इसमें अलग अलग चीजें भी कर सकते हैं। व्हाट अलग अलग चीजें, सपोज मुझे एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। सो मैं लिखता हूं a इक्वल्स टू 10, ठीक है। अभी जब मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट ए जब मैं करूंगा, अभी देखो मैंने पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, जब मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगा तो एरर दे देगा, ठीक है। नेम एरर, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि प्रिंट कोई वर्ड होता नहीं है, ब्लैक में है अभी, ठीक है। और जब मैं टी कर दूंगा तो ये आ जाएगा। एंड ए आप बोलोगे फिर ए तो ब्लैक है, ठीक है। तो ए को आपने क्या किया, एज अ वेरिएबल स्टोर किया है। जैसे आप करते हो ना कोई भी वैल्यू लेने के लिए, व्हाट डू वी डू बेसिकली, हम एक स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में,
तो ये वही वेरिएबल है जहां पे आप 10 की वैल्यू स्टोर कर दोगे। तो जब मैं प्रिंट ए करूंगा तो उसके बाद आपका आउटपुट जो है वो 10 दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, आउटपुट जो आ गया वो एक वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसी के जैसे हम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी एक तरीका हो गया, झाली तुमची परत. इज द स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल और इज इट फ्रीज? हाँ विजिबल सर, आता दिसतंय. विजिबल है सर। ठीक आहे सर अजून सी अगर किसी को बीच में ऐसा लग रहा है कि फ्रीज हो गया तो एक बार ट्राई कर लेना रिफ्रेश करके, अगर फिर भी नहीं होता है देन यू कैन पुट अ मैसेज, ठीक है। ओके, सो अभी ये एक तरीका हो गया आपको प्रिंट करने के लिए। बट अगर आपको सिंपली आउटपुट देखना है वहीं पे एक ही जगह पर आपका आउटपुट देखना है, ठीक है, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल आप प्रिंट का इस्तेमाल करो, ठीक है। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करो। बट अगर कोई बोलता है मुझे बस एक लाइन के लिए बस उसका वैल्यू देखना है, ठीक है, तो आप सिंपली ए भी दे दोगे यहाँ पे तो भी उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो भी इसका वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट दिस इज अ रॉ वे, ठीक है ना, बोलते ना हम रॉ तरीका है, तो ये रॉ तरीका है। दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ लुकिंग आउटपुट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉपर वे, दिस इज अ रॉ वे, ठीक है। तो अगर आपको सिंपली देखना है एक तरीका तो आप इसको देख सकते हो, बट मेन जो चीज है आप प्रिंट स्टेटमेंट में करना है आपने। ओके, सो सपोज मैं अभी क्या करता हूं, दो वैल्यूज को लेना चाहता हूं एंड दो वैल्यूज का मुझे एडिशन करना है, तो हम वो भी कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो सपोज मैंने ए का वैल्यू ले लिया 5, मैंने ए का वैल्यू लिया 5, बी का वैल्यू मैंने लिया 10, ठीक है। तो हम सिंपली प्रिंट करा सकते हैं दोनों की वैल्यू को, कैसे, ए प्लस बी। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा इसका आउटपुट हमें 15 मिलेगा, आउटपुट मुझे 15 मिल जाएगा। और एक चीज आप कर सकते हो, कैसे, आप जो ए प्लस बी है उसको आप, अभी मैंने क्या किया देखो, कॉपी किया है, ठीक है। कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल ए दबाओ और कंट्रोल सी दबाओ, वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेल में आके कंट्रोल वी, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो आप समझ सकते हो। कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा एंड कंट्रोल वी, वी एज इन वॉइस, ठीक है, उससे आपका पेस्ट हो जाएगा। अभी इफ समबडी से कि मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है, तो सपोज उसको बोलेंगे डी, सी बोलते हैं, चलो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो सी में आपका कुछ वैल्यू स्टोर होगा, वो वही वैल्यू होगा एग्जैक्टली 15, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट सी भी करूंगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ओके, सो एनीबडी हैज एनी डाउट्स टिल नाउ? No, sir. नो सर ओके ओके फाइन। सर तो नाउ अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कोड कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं बोलता हूं वेर इक्वल्स टू, एक मैं स्ट्रिंग यूज करूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए मैं कुछ टेक्स्ट उठाता हूं, तो टेक्स्ट के लिए मैं बोलता हूं मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के लिए ये उठाता हूं मैं, इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे उसको डाल दिया, ठीक है। अभी ये आपका कोड जो है वो काफी लंबा हो गया, ठीक है, बट फिर भी वो रन होगा, ठीक है। व्हेन आई यूज प्रिंट इट विल प्रिंट, ठीक है, ये प्रिंट होगा, ठीक है, इस तरीके से वो प्रिंट होगा। बट अगर आपको वो पढ़ना भी है सो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसको हम मल्टी लाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू डू मल्टीपल लाइंस हमें ट्रिपल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल कोट्स आ गया। अभी ऐसा नहीं चलेगा मैंने ऊपर ट्रिपल कोट्स कर दिया बट नीचे नहीं हुआ, ठीक है। जब तक वो ये कंप्लीट नहीं होगा वो ट्रिपल कोट नहीं माना जाएगा। सो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये एरर देगा, क्यों, एक ही जगह पर उसने ट्रिपल कोट्स यूज किया है। अनलेस एंड अनटिल आई डू इट हियर, ठीक है, तब तक नहीं होगा। अभी जब मैंने 2 यूज किया तो ये रेड है नीचे वाला भी, ठीक है। अभी मैं 3 कंप्लीट कर देता हूं तो देखो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो जब मैं प्रिंट वैर को प्रिंट करता हूं तो हमारे वेरिएबल आ जाएगा। ओके, नाउ सपोज
अगर मैंने इसको रॉ फॉर्मेट में अगर प्रिंट करता हूँ, ठीक है, रॉ फॉर्मेट में मतलब विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट अगर मैं यूज करता हूँ, तो इसमें आपको एक नया चीज मिलेगा जिसे आप फॉर बैकवर्ड स्लैश एन आपको दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व करना आपको कहाँ पे दिख रहा है वो चीज। यू सी बैकवर्ड स्लैश एन समवेयर Yes, sir. नियर एंड टू यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली Yes, sir. जब आप रॉ चीज किसी चीज को प्रिंट करते हो तो वो बेसिकली आपको बता रहा है एप्लीकेशंस के बाद आप न्यू लाइन पे जा रहे हो, ठीक है। सो दिस बैक एन इज नथिंग बट योर न्यू लाइन, ठीक है। तो जब आप रॉ प्रिंट कर रहे हो तब वो आएगा, रॉ प्रिंट नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज यूजुअली प्रेफर्ड कि आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करो। जब आपको आउटपुट मिलेगा वो प्रॉपरली मिलेगा। रॉ यूज करोगे तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो स्लैश बैक स्लैश एन का यूज करोगे तो दैट उसका मीनिंग है न्यू लाइन, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर जाके एक टैब देता हूं, ठीक है। टैब मतलब क्या होगा, एक इंडेंटेशन आ गया, स्पेसिंग आ गया, ठीक है। तो अभी मैंने उसी के बाद एक ये दे दिया, फिर से उसको रन कर रहा हूं, ठीक है। तो वो स्लैश एन के बाद आपको एक और चीज दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर स्पेस आ गया, बट यू कैन ऑल्सो यूज समथिंग कॉल्ड एज स्लैश टी, ठीक है। तो उसका आगे भी मैं आपको यूज बताऊंगा। सो स्लैश टी इज नथिंग बट टैब, ठीक है। तो टैब मतलब आपका स्पेसिंग बढ़ जाएगा, ओके। तो अभी मैंने सपोज वेरिएबल एज इन वैर में कुछ स्टोर करके रखा है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसका सिर्फ यूज इसी सेल में कर सकता हूं। मैं लास्ट में जाके भी वैर को प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। वैर में जाके भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ, तो वही चीज यहाँ पे प्रिंट होगा, देखो, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू बिकम मोर एक्यूरेट। ये सारा चीज जो है मैंने रन ऊपर किया था, ठीक है। मैंने इसको रन ऊपर किया, बट वो हम नीचे भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आप कोडिंग कर सकते हैं, ओके। ओके सर। सो बेसिकली आप वेरिएबल जब स्टोर कर दोगे तो वो उसके मेमोरी में रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसको डिलीट कर दो या फिर उसको अपडेट कर दो, ठीक है। अभी सपोज आपने ये कर दिया, ठीक है। अभी मैं सेम चीज थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। सपोज हमारे पास ए है, ठीक है। ए में हमारे पास ए बी सी था, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये एबीसी प्रिंट हो गया, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ विथ ए बी सी छोटा वाला, ठीक है। तो जब मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आएगा या स्मॉल वाला, स्मॉल आएगा। तो इसके बाद यहाँ पर जाके भी अगर आपने ए किया, प्रिंट किया, तो बेसिकली ये स्मॉल ही दिखाएगा। क्यों, आपका ए का वैल्यू जो है वो अपडेट हो चुका है। ए का वैल्यू क्या हो गया, ये अपडेट हो गया। अभी वापस इफ आई डू, जैसे यहाँ पे मैंने एबीसी कॉमन हो गया, चलो एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स वाई जी कर दिया। उसके बाद अगर मैं ए का वैल्यू प्रिंट करता हूं अभी, तो फिर एक्स वाई जी प्रिंट होगा, ठीक है। एक्स वाई जी प्रिंट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप एक के बाद एक वेरिएबल यूज करो बेसिकली, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा आपका कोड, ओके। कोड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ओके। सो किसी को डाउट है अभी तक? No, sir. नो सर No, sir. No, sir. नाउ Excuse me, sir. यस, Sir, if we execute the previous code again, so वहाँ पे XYZ लेगा या ABC लेगा सर फिर से? इफ वी If we execute your line number 14 again, लाइन नंबर 40 sorry 34. ओके, Yeah. उसके बाद अगर आप execute करोगे तो इट विल गिव एबीसी, Okay. सपोज अगर आप ऐसे बोल रहे हो, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ए को मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अभी ए का वैल्यू जब मैं प्रिंट करता हूँ तो अभी ए में एक्स वाई जी स्टोर है, ठीक है। अभी एक्स वाई जी स्टोर है। उसके बाद मैंने अगर 34 वापस रन कर दिया, ठीक है, तो ए का वैल्यू अपडेट हो गया। तो अभी अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, कैपिटल एबीसी आएगा,
ओके ओके सो अभी ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा हम और देखते हैं, ठीक है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडेंटेशन, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसके यूज करने से पहले आई विल जस्ट गिव हेडिंग इंडेंटेशन, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये यूज किया होगा, व्हाट डू वी से इट, वर्ड यूज किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। तो उसमें आप लोगों ने इंडेंट का यूज किया होगा। जैसे आप मसाज म्हणतात ना आपण मराठीमध्ये, जब कोई यूज करते हो या फिर हिंदी में, तो कोई भी पैरा लिखने से पहले आप कुछ लाइन छोड़ते हो, है ना। तो दैट लाइन और दैट स्पेसिंग इज नथिंग बट योर इंडेंटेशन, ठीक है। सो इंडेंटेशन इज नथिंग बट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ योर कोड, ठीक है। इंडेंटेशन इज नथिंग बट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड। कोड के पहले जो स्पेसिंग होता है उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। सो अगर मैं एक नॉर्मल कोड लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है, तो इसमें मैंने कोई स्पेसिंग यूज नहीं किया, कुछ यूज नहीं किया, नॉर्मल कोड है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, ये मैंने नॉर्मल कोड लिखा है, उसके बाद एक स्पेस दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक स्पेस दे दिया, खुद ही स्पेस दे दिया, या फिर गलती से समझ लो मैंने यहाँ पे दूसरा वैल्यू को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लास, ठीक है। अभी जो चीज मुझसे गलती से हुआ या फिर जानबूझ के हुआ, आई डोंट नो, ठीक है। बट ये जो स्पेस है, प्लीज म्यूट कर लो, somebody is on unmute I guess। अजय प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके। नाउ अभी हमने ये जो स्पेसिंग दिया उस वजह से हमें एक एरर मिलने वाला है, एंड दैट एरर इज कॉल्ड एज इंडेंटेशन एरर। कैसे? बिकॉज कोई भी कोड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं ऐसे स्पेस अगर दे रहा हूं तो वो एक प्रॉपर सिंटैक्स नहीं माना जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। जैसे ही मैंने ये दे दिया तो ये आपको दिखा रहा है, ये अपर एरो दिखा रहा है, ठीक है। ये अपर एरो जब आपको दिखा रहा है, बेसिकली उससे क्या पता चल रहा है कि ये जो B है उसके पहले इंडेंटेशन एरर आ रहा है। इंडेंटेशन एरर आ रहा है मतलब क्या? स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ योर कोड। तो यहां पर जो स्पेस है उस वजह से आपको इंडेंटेशन एरर आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कोड लिखो तो आपने क्या करना है, वो जो स्पेस है उसको आपने हटा देना है, एंड देन यू एग्जीक्यूट, आपका कोड रन हो जाएगा। 43 नंबर का सेल दिख रहा है आपको, ओके। यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसे फॉर लूप बोलते हैं। अभी जो फॉर्म आईटी बैकग्राउंड है, जिन्हें कोडिंग का थोड़ा बैकग्राउंड ऑलरेडी है, उन्हें वो पता होगा, ठीक है। वो हम देखने ही वाले, ठीक है। बट फिर भी चीजें किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, मैं जस्ट उसको आपको एक इंटरफेस दिखाता हूँ कि हाउ डू वी डू दोज थिंग्स, ठीक है। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड if, we have something called if statement, we have elif, we have else, ठीक है। we have if, elif, else kind of statements, ठीक है। तो statements का यूज क्या होगा क्या नहीं, वो सब हम बाद में देखने वाले। then again we have something called for loops, ठीक है। for loop and while loop, ठीक है। फॉर लूप है हमारे पास, वाइल लूप है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको एरर हैंडलिंग करना है तो उस केस में आप ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हो, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हो। अभी आपको दिख रहा है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये एंड भी, ये सारे ग्रीन में दिख रहे हैं, बाकी जो है ब्लैक में दिख रहे हैं। व्हेन आई से दीज आर लुकिंग इन ग्रे, उसका मीनिंग है कि वो पाइथन के बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं, पाइथन के बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अभी सपोज मुझे इसको एज अ कोड एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है, तो मैं सिंपली जाकर मार्क डाउन कर दूंगा, तो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इफ आई इवन एग्जीक्यूट इट, वो सिंपली एक काइंड ऑफ कमेंट या फिर नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड की तरह वर्क करेगा। मैंने सिर्फ उसको मार्क डाउन किया है। अगर आपको उसको वापस कोड के हिसाब से करना है,
ऊपर जाओ, कोड करो, तो यहाँ पे इनपुट आपका दिखाई देगा, ठीक है। तो आई जस्ट मार्क इट डाउन, ठीक है, मार्क डाउन कर दूंगा, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड आपको दिखाई देगा। येस सर ते ग्रीन जे म्हटले तुम्ही ते काय इनबिल्ट काय म्हटलं सर? इनबिल्ट कीवर्ड असतात, मी तुम्हाला खाली थोड्या वेळाने म्हणजे थोड्या वेळाने सांगतो कीवर्ड काय काय आहेत आपल्या टोटल याच्यामध्ये काहीतरी 33 का 40 काहीतरी टोटल कीवर्ड्स आहेत, ठीक आहे। तर ते सगळेचे सगळे मी तुम्हाला प्रिंट पण करून दाखवतो। मला फक्त विचारायचं आहे की ग्रीन वाले इनबिल्ट असतात का? येस, इनबिल्ट जे आहेत ते ग्रीन मध्ये जे येतात तेच आपले इनबिल्ट फीचर्स, इनबिल्ट पायथन कीवर्ड्स असतात। थँक्यू। बिल्ट इन म्हणा किंवा इनबिल्ट म्हणा, जसं आपलं असतं ना, मोबाइल जेव्हा नवीन घेतो, जब हम नया मोबाइल खरीदते हैं उसमें कुछ एप्स आते हैं आपको जो बिल्ट इन मिल जाते हैं। उसमें कौन कौन सा होता है? आपका यूट्यूब आएगा उसमें, और बेसिकली कौन कौन सी चीजें आएंगी आपकी? क्रोम, गूगल क्रोम भी शायद, गूगल फोटोज मिलेंगे आपको, है ना। तो ये बिल्ट इन वैसे ही। सर ग्रे वाले आई थिंक, तो सॉरी, तर ग्रे मध्ये जे येतात ते आहे ना इनबिल्ट? नो, ग्रीन में आएगा, ठीक है। मैं आपको हा, सर, दिखाता हूँ वापस। मग त्यासाठीच मी विचारलं कारण तुम्ही म्हणताना ग्रे म्हटले होते। मी ग्रे म्हटलं था आधी सर। ओके, मे बी मिस्टेक से हो गया, ग्रीन है वो एक्चुअली, ठीक है। सो दीज आर ग्रीन, मैं गलती से बोला होगा तो उसको मतलब छोड़ दो, ग्रीन है एक्चुअली, ठीक है। ये जो ग्रीन दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने भी आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नथिंग बट योर बिल्ट इन कीवर्ड्स इन पाइथन, ठीक है। तो आप अगर जुपिटर नोटबुक भी यूज करोगे या फिर VS कोड भी यूज करोगे, एज इन विजुअल स्टूडियो कोड, पाइचार्म यूज करो, स्पाइडर भी, ये आपको सेम दिखने वाले हैं, ठीक है। सारी जगह पर आपको वो सेम दिखने वाले हैं, ओके। तो आई जस्ट टेक यू थ्रू कि किस तरीके से ये Hello? चीजें होती है। यस, Can we assign variables to this keyword? नो वी कैन नॉट, अभी वेरिएबल्स हमारा पूरा टॉपिक आया नहीं है, सो विल सी दैट लेटर, बट वी कैन नॉट, ठीक है, Okay, okay. ठीक है। अभी एक इफ का कंडीशन कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो सपोज मेरे पास दो वैल्यूज है, ए की वैल्यू है सपोज 10, ठीक है, एंड मेरे पास बी की वैल्यू है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे 20, ठीक है। ये दो वैल्यू को मुझे कंपेयर करना है कि इसमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए हम इफ का कंडीशन यूज कर सकते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो उसके बाद ये कंडीशन दे दिया, इफ स्टेटमेंट के बाद आप कंडीशन देते हो, कंडीशन देने के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड कोलन, ठीक है। ये कोलन होता है, ये आपको कंपल्सरी यूज करना पड़ता है, ठीक है। व्हेन यू यूज दैट, उसके बाद एंटर करोगे तो आपको ये इंडेंटेशन दिखेगा। अभी आप बोलोगे ये इंडेंटेशन एरर आएगा, नहीं, जैसे ही आप कोड दे रहे हो उसको, तो ये नेचुरल इंडेंटेशन मिलेगा आपको, एंड वो सही ही होगा, ठीक है, उसमें आपको कुछ एरर नहीं आएगा। सो कुछ प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, तो एक्चुअल में जैसे आपको दिख रहा है ए और बी, तो इज ए इज ग्रेटर देन बी? नो, एक्चुअली तो दिस नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट, ठीक है। बट फिर भी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इसमें लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अभी ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं इसको अगर रन करता हूं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जो है वो ट्रू हुआ नहीं है, ओके। तो ये हम मतलब डीप में देखने वाले हैं बाद में, बट फिर भी ये कैसे होता है मैं आपको एक जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। अभी दूसरा कोड हम इसमें लिख सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एल्स, ठीक है। सो एल्स बेसिकली मैं इसमें कुछ कंडीशन नहीं दूंगा, डायरेक्टली वो दूसरा जो, अगर ये ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसको वो प्रिंट कर देगा। अभी प्रिंट में आपको जो प्रिंट कराना है आप कर सकते हो, सपोज हाई या फिर जो भी चीज। तो अभी आवर केस में हम क्या बोल सकते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो जैसा आपका कंडीशन है तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों? आपका ए का वैल्यू छोटा है, ठीक है। स्क्रीन फ्रीज झाली। लेट मी जस्ट चेंज माय नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क चेंज करता हूँ।
ओके, सो इज इट विजिबल नाउ? Yes, Yes. sir. तो Yes. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्चुअल कंडीशन जो A इज ग्रेटर देन B वो एक्चुअल में सही नहीं है, ठीक है। जब ये सही नहीं होगा तो ये जो आपने लिखा है, ठीक है, ये पूरा कोड वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो वो बोलेगा ये कंडीशन अगर सही नहीं है तो दूसरा वाला जो है एल्स में जितना भी है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका B इज ग्रेटर देन A ऐसा प्रिंट आपको आउटपुट में दिखेगा, ठीक है। B इज ग्रेटर देन A ये आपका आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू यूज फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप मतलब क्या, इटरेटिवली आप चीजों को करते हो, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारा मैथ्स का इंट्यूशन एंड ऑल लिखा होगा ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, एक इटरेशन लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू चेंज करके दूसरा इटरेशन लेते हैं। तो आइटरेशन इटरेशन जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, उसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है, एक के बाद एक चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हाउ कैन वी डू दैट? फॉर आई एज इन कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो, इन सपोज रेंज ले लेते हैं, ठीक है। सो मैं बोलता हूँ 5 to 10, ठीक है, 5 to 10 का मैंने एक रेंज ले लिया, ठीक है। ये सारा जो चीज है, ये इफ एल्स, ये फॉर लूप्स, ये सारा हम बाद में देखने वाले हैं। सो डोंट गेट ऐसा मत सोचना कि ये क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। सो इट्स फाइन, इट्स जस्ट कि आपको एक इंटरफेस पता चल रहा है कि क्या है, ठीक है। सो फॉर लूप में क्या होता है, आप फॉर, अभी जैसे मैंने ये फॉर लिखा उसका मतलब व्हाट इज दिस फॉर, ये फॉर क्या है, कीवर्ड, ये कीवर्ड है, Keyword. इन आपका कीवर्ड है एंड रेंज भी आपका कीवर्ड, ठीक है। ये फॉर, इन, ये रेंज, ये सारे आपके कीवर्ड्स, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, उसके बाद कोलन यहाँ पर भी जरूरी है, जैसे इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट में जरूरी है, कोलन यहाँ पर भी जरूरी है। एंड जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ऑटोमेटिकली वो इंडेंटेशन के साथ आएगा, ठीक है। तो मैं प्रिंट करता हूँ आई की वैल्यू, व्हेन आई प्रिंट वैल्यू ऑफ आई, उसका मतलब क्या होगा, 5 का वैल्यू, उसके बाद 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 10 प्रिंट नहीं होगा, क्यों? जब आप रेंज लेते हो तो वो एंड -1 कर देता है, तो 5 से लेके 9 तक के वैल्यू अभी आपको प्रिंट होते दिखेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से आपका फॉर लूप चलता है, ठीक है। अभी सपोज मैं क्या करता हूं, एंटर देके एक प्रिंट स्टेटमेंट में एक स्ट्रिंग डाल देता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं टेस्टिंग फॉर लूप, ठीक है। तो क्या होगा, पहले 5 प्रिंट होगा, उसके बाद टेस्टिंग फॉर लूप, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद वापस ऊपर आएगा, 6 प्रिंट करेगा एंड टेस्टिंग फॉर लूप प्रिंट करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, वापस आपका आई का वैल्यू जो है वो चेंज हो गया। इटरेशन जैसे चलता है कि सबसे पहले वैल्यू कौन सी है, 5, तो 5 वैल्यू प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद टेस्टिंग फॉर लूप, उसके बाद न्यू इटरेशन चलेगा, तो न्यू इटरेशन में आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा, फिर 6 बनेगा, तो प्रिंट 6 एंड उसके बाद टेस्टिंग फॉर लूप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोड चलेगा, 5 उसके बाद टेस्टिंग फॉर लूप, 6 उसके बाद टेस्टिंग फॉर लूप, ठीक है। तो ये पूरा हम बाद में देखेंगे क्या है, कैसा है, किस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद जो चीज है वेरिएबल्स, तो किसी ने अभी पूछा था क्या हम असाइन कर सकते हैं विथ आवर कीवर्ड्स एंड ऑल, तो क्या हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी वेरिएबल में आपको बताता हूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स जो है वो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, कोड स्टोर करने के लिए, ठीक है, स्पेलिंग ओके। सो वेरिएबल्स जो है बेसिकली आप उसमें कोई भी एक कोड स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, सबसे पहली चीज, ठीक है, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप उसमें सिर्फ लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कैसे, लेटर्स एज इन A to Z, कैपिटल हो छोटा हो, ठीक है, वो चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, तो सपोज लेटर का इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है, A to Z, इनमें से कोई भी लेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, और कैपिटल चाहो तो कैपिटल एंड स्मॉल चाहो तो स्मॉल, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, ठीक है, तो A आपको तो A तो देखा ही आपने, सपोज आपको Z यूज करना है, Z = 1,
एंड जैसे मैं Z यूज करूंगा तो Z प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको कैपिटल Z भी कर दूंगा, ठीक है, तो कैपिटल Z भी रन होगा। ठीक है, नाउ अगर मुझे कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर के केस में देयर इज ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, वो छोड़ के आप कोई भी वेरिएबल कोई भी नहीं यूज कर सकते। कैसे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लेटर ये यूज कर सकते हो, इसमें नंबर भी यूज कर सकते हो, बट नंबर का भी एक क्राइटेरिया है, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें सिंपली आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। अभी व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल कैरेक्टर, एनी आइडिया? आपके लैपटॉप में जो ऊपर से 2 नंबर का जो लाइन दिख रहा है जहां पे नंबर्स लिखे होंगे, तो वो शिफ्ट दबाने के बाद जो भी आपके कैरेक्टर्स आएंगे उनमें से आप कोई भी वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट एक ही यूज कर सकते हो, और वो है आपका अंडरस्कोर। ठीक है, सिर्फ अंडरस्कोर ही आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सपोज आई एम ट्राइंग टू यूज एट, जैसे मैंने एट यूज कर लिया, एट का वैल्यू सपोज मैं देता हूं 2। ठीक है, तो एट को अगर मैं करना चाहता हूं, क्या बोला उसने, सिंटैक्स एरर बोल दिया। इसी की तरह कोई भी वैल्यू आप दे दो, वो नहीं यूज कर सकता। ठीक है, बट इफ आई यूज अंडरस्कोर, ठीक है, इफ आई यूज अंडरस्कोर, उसने एरर नहीं पास किया। ठीक है, सो ओनली स्पेशल कैरेक्टर दैट यू कैन यूज इज व्हाट, अंडरस्कोर। ठीक है, मैं इसको अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं। ठीक है, अभी A to Z छोटा या बड़ा दोनों भी यूज कर सकते हो। उसके बाद एक, जब भी आप बात करते हो ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, आपको एक चीज पता है, पाइथन जो लैंग्वेज है इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। उसका मतलब क्या, अगर आपको ए छोटे से आपने कुछ वैल्यू डिनोट किया है, ठीक है, तो आप उसको कैपिटल ए से प्रिंट नहीं करा सकते। कैसे, तो पहले तो उसका ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो इट इज केस सेंसिटिव। ठीक है, व्हेन वी से केस सेंसिटिव मतलब क्या, सपोज मैंने ए का वैल्यू में कुछ वैल्यू स्टोर किया है 10। ठीक है, तो मैं ए कैपिटल अगर लिखूंगा तो ये बोलेगा नेम एरर, कैपिटल ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मुझे अगर मैंने छोटा ए यूज किया है तो ऑब्वियसली मुझे छोटा ए ही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो उसका मतलब है केस सेंसिटिव। ओके, यस, किसी ने हैंड रेज किया था? हाँ सर, अगर उसमें पहले अगर हम लोगों ने ए यूज किया रहेगा, हाँ ऑब्वियसली अगर उसके पहले आपने बहुत ऊपर अगर कहीं पे किया होगा तो ऑब्वियसली वो दिखाएगा आपको, बट अगर नहीं यूज किया है तो ये आपको इस तरीके से नेम एरर दिखाएगा कि यू हैव नॉट डिफाइंड इट बिफोर। आपने कैपिटल ए को कहीं पे डिफाइन नहीं किया है। अगर सपोज इसको, इस कैपिटल ए को मैं यहाँ पे कहीं पे डिफाइन कर चुका होता तो हमें वो एरर नहीं आता था। ओके ओके सर, फाइन। सो अभी हुए 3 पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो आपने किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये रिजर्व वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं। सिंपली नॉट, वी कैन नॉट। सो डू नॉट यूज रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स को आप यूज नहीं करेंगे। क्या क्या वर्ड्स आपको मिलेंगे? अभी तक हमने कौन कौन से देखे? हमने फॉर देखा है, हमने इफ देखा है, हमारे पास क्लास भी है, हमारे पास एक्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो सारे, इसमें लिस्ट भी होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये सारे जो है इनका हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज इफ आई एम ट्राइंग टू डू इट, ठीक है, लिस्ट इक्वल्स टू 1। ठीक है, इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, लिस्ट, ये अभी वर्क हो रहा है, बट इसका प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, लिस्ट इटसेल्फ इज अ फंक्शन। ये खुद एक फंक्शन है जो आप कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हो। ठीक है,
इस वजह से आपने इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। भले ही ये एग्जीक्यूट हो रहा है बट आपने इसको यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये एक खुद ही एक फंक्शन है। जब आप उसका फंक्शन का यूज करना चाहते हो, सपोज मेरे पास कुछ वैल्यूज है, सपोज आई हैव सम वैल्यूज, यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज है, सपोज 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं लिस्ट का यूज करना चाहता हूं ऐसे, लिस्ट ऑफ ए, तो ये फिर प्रॉपर नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। लिस्ट इटसेल्फ इज अ फंक्शन, तो ये आप जो है यहाँ पे गलती कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते थे, ये आपने किया, इस वजह से यहाँ पर गलती हो रहा है, वो आप फिर चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी दैट इज व्हाई वी कैन नॉट और यू डू नॉट नीड टू यूज द रिजर्व वर्ड्स। जो भी रिजर्व वर्ड्स है उनको आपने यूज नहीं करना इन योर वेरिएबल्स, ओके। अक्षय, यस सर, इन शॉर्ट अपन ऐसा कह सकते हैं उसको कि जो ग्रीन में इंडिकेट होते हैं वो यूज नहीं करना है। यस, वही उसका मीनिंग वही है। रिजर्व वर्ड्स का मीनिंग ही वही है कि जो भी ग्रीन में दिख रहे हैं उनका आप उनको यूज मत करो एज अ वेरिएबल। बाकी कितने नेम है हमारे पास, उसको आप अक्षय लिख सकते हो, आप उसको सागर लिख सकते हो, आप उसको इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट आपने उसको रिजर्व वर्ड्स का यूज नहीं करना, ओके। So can we use combination of characters and integers? अभी सिंपली उसमें आप एक चीज कर सकते हो, जो आपको एक चीज मिल सकता है, दैट उसमें हम नंबर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर का यूज कर सकते हैं, बट उसमें भी आपके पास एक चैलेंज है, यू शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर, यू शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। आप यूज कर सकते हो नंबर का, ठीक है। सपोज मैं A1 इक्वल्स टू 25 लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू डू इट लाइक दिस, 1 इक्वल्स टू या फिर 1A लिख दिया और इसके बाद 25 लिख दिया, तो 1A जब आप करोगे तो ये बोलेगा नहीं, ये गलत लिख रहे हो आप, ठीक है। तो ऊपर का प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, नीचे वाला नहीं हुआ। दैट मीन्स यू शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर व्हाइल टेकिंग समथिंग एज वेरिएबल। आप लोगों ने नंबर जो है वो इस तरीके से नहीं लेना, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, आप सिंपली A1 लिख सकते हो, A_1 ये भी चल जाएगा, A_1 ये भी चल जाएगा, ओके, या फिर A_1 कैपिटल A ये भी चल जाएगा। सो दिस इज ऑल यू कैन डू। आप क्या नहीं कर सकते, ये मत करो, लिस्ट का बेसिकली एक कीवर्ड को असाइन मत करो, एंड देन और एक चीज क्या था, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं करना है हमने, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वी हैव सो मेनी, ठीक है। इनमें से सिर्फ एक ही आप यूज कर सकते हो, कौन सा, सिर्फ अंडरस्कोर। बाकी इनमें से कोई भी आपने यूज नहीं करना फॉर वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का आपने यूज नहीं करना। इवन दो स्पेस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ठीक है। स्पेस शुड नॉट बी यूज्ड while defining a variable. You cannot use a space as well. So अगर मैं a space b equals to 10 लिख देता हूं, ठीक है, तो आपको दिखेगा ये एरर पास कर रहा है कि आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। इफ यू वांट टू राइट इट, आप सिंपली इसके बीच में एक अंडरस्कोर दे दो, तो ये परफेक्टली आप प्रिंट करा सकते हो, आप इसको परफेक्टली प्रिंट करा सकते हो। बट जब आप स्पेस यूज कर रहे हो तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो उसके बाद जैसे मैंने बोला कि कीवर्ड जो है बेसिकली कौन कौन से है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए एक इंपोर्ट नाम का एक वर्ड है, जहां से आप लाइब्रेरीज को पैकेज बोल सकते हो, मॉड्यूल बोल सकते हो, उन चीजों को आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है। सो इंपोर्ट कीवर्ड
अभी देखो, जैसे मैंने की टाइप कर दिया, उसके बाद टैब वाला बटन होता है आपके पास, कैप्स लॉक के ऊपर टैब, जैसे मैं टैब दबाता हूं तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑटो करेक्ट जैसे करते हैं ना मोबाइल में, आप टाइप करने लग जाते हो ऑटो करेक्ट आ जाता है, उसी की तरह पाइथन में भी, जुपिटर नोटबुक में भी आपको चीजें मिल रही हैं कि टैब दबाओ ऑटोमेटिकली आपको आगे वाले ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं इंपोर्ट कीवर्ड, अभी एज, व्हेन आई वांट टू यूज एज, ये आपका एज ए रीनेम करने के लिए यूज होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड को एज KW, KW एज इन क्या, मैं रीनेम कर दिया, कीवर्ड को रीनेम कर दिया विद KW। उसके बाद सिंपली मुझे प्रिंट कराना है क्या, जितने भी कीवर्ड्स है, तो मैं क्या करता हूँ KW लिस्ट, ठीक है। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो पाइथन में बिल्ट इन है। यू सी दीज वर्ड्स, कोई भी वर्ड टाइप करके देखें, ग्रीन में हो जाएगा, कोई भी वर्ड टाइप करो ग्रीन में आएगा। यील्ड ले लो, ठीक है, और कौन सा, लैम्बडा ले लो, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, बिल्ट इन, लैम्बडा, ठीक है, ये सारे क्या है आपके बिल्ट इन कीवर्ड्स। अगर आपको देखना है कितने हैं ये टोटल, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एंड यहाँ पे LEN एज इन लेंथ ऑफ कीवर्ड लिस्ट देख लो, टोटल कितने हैं, 35 कीवर्ड्स है ये टोटल, ठीक है। ये LEN जो फंक्शन है उसने क्या किया बेसिकली, ये सारे के सारे जो है उसको इसने काउंट कर लिया, ठीक है, सारे के सारों को इसने क्या कर लिया, काउंट कर लिया, ओके। तो ये है एक छोटा सा तरीका है, ये क्या क्या है क्या नहीं, इस तरीके से हमारी सारी चीजें होती, ठीक है। अभी उसके बाद सपोज डेटा टाइप है हमारे, ठीक है, तो इंट एक होता है, फ्लोट एक होता है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, सेट, डिक्शनरी, रेंज, ऐसे टोटल 14 डेटा टाइप्स है। टोटल कितने डेटा टाइप्स हैं, 14, ठीक है। तो सारे के सारे हम एक्चुअल कंपनी में यूज नहीं करते, हम एक्चुअल कंपनी में, सॉरी और सर लेन जो ग्रीन में डिस्प्ले कर रहा है, पर लेन डिक्शनरी में नहीं आ रहा है। सॉरी, आपका आवाज मुझे ठीक से नहीं, लेन जो वर्ड आपने टाइप किया ना, वो कीवर्ड्स के सामने, वो क्या सर आपने एक वर्ड किया ना लेन, तो वो भी ग्रीन में डिस्प्ले कर रहा है, बट वो कीवर्ड में नहीं है सर। ओके, यहाँ पे नहीं आया, बट फिर भी वो भी एक कीवर्ड है आपका, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस है जो इसमें आपके नहीं आए, जस्ट लाइक मैक्स भी एक है, ठीक है, मिन भी एक है, ठीक है, ये भी आपके बिल्ट इन फंक्शंस है, ठीक है। तो दीज आर जो आपके ऐसे ग्रीन में आपके टोटल ये बेसिकली आपके बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। LEN इज अ फंक्शन, मैक्स इज अ फंक्शन, ठीक है, दीज आर फंक्शंस, ये फंक्शंस है, ये जो है ये बिल्ट इन कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड का यूज करके आप कुछ करते हो। LEN, प्रिंट, मैक्स, मिन, ये आपके फंक्शंस है, उसके मदद से आप कुछ करते हो, ये जो है ये आप उसका यूज करते हो फॉर कोडिंग पर्पस, यहाँ से आप कुछ एग्जीक्यूट करते हो, दीज आर बेसिकली फंक्शंस है। ये जो है बाकी छोटा जो ग्रीन है वो आपके फंक्शंस है, बड़ा वाला जो ग्रीन है ये वाले है ना, ये थोड़ा मोटा दिख रहा है आपको बोल्ड में, ये छोटा बोल्ड नहीं है, ऊपर वाले बोल्ड है। तो जो बोल्ड वाले हैं दोज आर बेसिकली योर कीवर्ड्स, ठीक है, एंड जो छोटे वाले हैं वो आपके फंक्शंस हैं, उनकी मदद से आप कुछ चीजें को एग्जीक्यूट करते हो। सर जो सर एक मिनट सर, ये जो रिटर्न करते हैं मतलब वैल्यू रिटर्न करते हैं, वो ये लिस्ट में नहीं है ना? वो चीज आगे आएगा, उसको टाइम है अभी बहुत। अच्छा, ओके, सो अभी हमने बहुत सारा चीज देखा आज, ठीक है। सो उसके बाद भी अगर इफ यू वांट टू जस्ट चेक कि किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं, तो मैं आपको बस डेटा टाइप भी बता देता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं कोई एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ जो कि एक होल नंबर है, ठीक है, प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, बट होल नंबर मीन्स डेसिमल नहीं होता उसमें कुछ, ठीक है। सो इफ आई जस्ट वांट टू चेक टाइप, ठीक है, टाइप ये भी एक फंक्शन है, आप डेटा टाइप फाइंड आउट कर सकते हो, आपने जो वेरिएबल यूज किया है वेरिएबल का डेटा टाइप। सो ये एक होल नंबर है तो आप इसको इंटीजर बोलते हो, ठीक है, तो ये इंट में आपका एक टाइप दिखाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर इंटीजर,
ठीक है, ये एक आपका डेटा टाइप है। उसी के जैसे हमारे पास फ्लोट एक है। फ्लोट मीन्स क्या? जहां पर डेसिमल होते हैं, ठीक है, जहां पर डेसिमल होते हैं उनको हम फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोट आ गया। उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट होता है। लिस्ट मतलब क्या? मल्टीपल चीजें हमारे पास होंगी, तो उसके लिए हम एक लिस्ट लेते हैं। तो लिस्ट एक होता है जो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेते हो, 1, 2, 3। तो जब मैं टाइप ऑफ ए करूंगा तो आपका आउटपुट जो है वो आपको स्क्रीन नॉट विजिबल सर। इट इज विजिबल सर, इट इज विजिबल। ओके, मुझे बोला ठीक है। सो अभी आप ए में लिख दिया तो बेसिकली यहाँ पर ए जो है ये लिस्ट है, ठीक है। तो टाइप ऑफ ए जब हम करेंगे तो आपको लिस्ट मिलेगा। ए में हमें क्या मिला? लिस्ट मिला, ठीक है। नाउ अभी ये चीज हो गया पूरा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इतना किया। अगर मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डालता, ठीक है, तो आपको वो बताएगा कि क्लास ऑफ लिस्ट इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। तो गलत कुछ नहीं है, ये भी एक तरीका है आपको देखने के लिए, ठीक है। तो जब मैं प्रिंट टाइप ऑफ ए करता हूं वो बोलता है आप जो यूज कर रहे हो वो एक लिस्ट है, ठीक है। तो ये जो बता रहा है आपको क्लास योर लिस्ट, ठीक है। इधर भी करोगे तो उधर भी सेम चीज आएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो होता है वो लिस्ट होता है। एंड इफ यू आर यूजिंग दैट इन राउंड ब्रैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? टपल। ठीक है, पैरेंथेसिस में जब आप यूज करते हो चीजों को तो ये आपका टपल होता है, ठीक है। कुछ लोग इसको ट्यूपल बोलते हैं, कुछ लोग टपल बोलते हैं। मोस्ट लाइकली इट इज कॉल्ड एज टपल, ओके। तो ये भी आपका इस तरीके से एक तरीका है चीजों को देखने का, ओके। किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके नो सर। सो हेलो सर। आई जस्ट रिवाइज। यस सर उसमें से जो कीवर्ड है वो उसमें से कोई एक एग्जीक्यूट करके दिखा सकते हो? एग्जीक्यूट करना है, ये किया ना हमने, इफ एल्स। ये क्या है? फॉर लूप, इफ एल्स, इसको तो एग्जीक्यूट किया ना। क्या सर? ओके ओके। तो ये तो होने ही वाला है। वो जब हमारा पूरा कोड होगा ये सारा ही इंप्लीमेंट होने वाला है, जितने भी जरूरी। अभी ऐसा नहीं कि ये जो हमने लिस्ट लिया है इनमें से सारे के सारे हमें यूज करने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जितना हमें जरूरी है कंपनी में यूज करने के लिए वो सारा हम देखने वाले। ओके, सो मैं जस्ट एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चीज है क्या नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या देखा? कोई भी चीज को प्रिंट करने के लिए, कोई भी चीज का आउटकम देखने के लिए, आउटपुट देखने के लिए, व्हाट डू वी डू? वी यूज समथिंग कॉल्ड प्रिंट, ठीक है। प्रिंट का एक आपका फंक्शन है, प्रिंट कीवर्ड आपका एक बेसिकली वो कुछ भी आउटपुट आपको चाहिए उसके लिए आप प्रिंट का यूज करते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हमारे पास शिफ्ट एंटर का तरीका है, कंट्रोल एंटर का तरीका है, ऑल्ट एंटर का तरीका है, और यहाँ पर जाके भी आप सेल को रन कर सकते हो। एक बार यहाँ पे भी जा सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो। ये भी देखो यहाँ पे बोल रहा है कंट्रोल एंटर से आप सेल को रन कर सकते हो, ठीक है। सारे के सारे रन करने तो रन ऑल कर दो, सारे आपके सेल जो है वो रन हो जाएंगे एक के बाद एक, ठीक है। उसके बाद कमेंट हेडिंग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कोड, कुछ भी चीज लिखो, उसके बाद ड्रॉप डाउन में जाके हेडिंग पे क्लिक करने के बाद वो आपका हेडिंग जो है वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? कोई भी वेरिएबल आप लिख रहे हो उसके पहले जाके हम हैशटैग यूज करेंगे एंड उसके बाद मार्क डाउन कर देंगे, वो भी क्या हो जाएगा? आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ पर्टिकुलर कोड को मुझे कमेंट करना है, ठीक है, पर्टिकुलर कोड को सिंगल लाइन करना है मुझे कोड को कमेंट, तो उसके पहले हम सिर्फ हैशटैग यूज कर देंगे, कोड जो है वो क्या हो जाएगा? कमेंट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। जब मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कोड कमेंट हो जाएगा। अगर मुझे मल्टीपल करना है तो मल्टीपल चीजों को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड देन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो मल्टीपल लाइंस भी आपकी कमेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो सिंगल लाइन
नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड अगर आपको लिखना है, ठीक है, कि वो कोड वहां पे है, फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट मैं रीड करने के लिए जैसे कमेंट है उसी की तरह अगर मुझे यूज करना है, तो आप इस तरीके से भी एक स्ट्रिंग पास करके वहां पे सिर्फ एक स्ट्रिंग लिख के कर सकते हो। उसके नीचे कुछ भी कोड करो, वो आपका जो स्ट्रिंग में जो लिखा हुआ चीज है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट आपको पढ़ने के लिए आप करते हो। सपोज मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ बड़ा सा, ठीक है, सपोज मैं बड़ा सा कुछ कोड लिख रहा हूँ, मैंने एक मॉडल बना दिया, तो मॉडल में मैंने क्या लिखा है क्या नहीं, उसके लिए फिर आप कमेंटिंग का यूज करते हो, ठीक है। सो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि पार्सिंग स्ट्रिंग टू डेट टाइम, ठीक है, ये कुछ तरीका होगा, मैं कुछ कोड करूंगा, ठीक है, इसके नीचे फिर मैं pd.to-date टाइम ऐसे कुछ लिखूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, मैंने उस कोड में इस पर्टिकुलर सेल में मैंने क्या किया है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर आपका कमेंट जा रहा है, वो आपको हेल्प क्या कर रहा है, मैंने कोड में क्या लिखा है वो एक लाइन में मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दे दिया है। तो इसका यूज होगा आपका कमेंट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ट्रिपल कोट्स, भले वो सिंगल हो या फिर डबल हो, ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स, उसके वो आप यूज कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट टू मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, फिर कुछ नॉर्मल छोटे से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं किस तरीके से, वो हमने देखे। मल्टीपल लाइन में अगर वेरिएबल स्टोर करना है वो हमने देखा, ठीक है। उसके बाद न्यू लाइन, टैब, ये सारी चीजें, ये तो बेसिकली हम पूरा देखेंगे, न्यू लाइन टैब तो, ठीक है, मतलब सारा ही देखेंगे, बट जस्ट एक आपको थोड़ा थोड़ा चीज क्या है क्या नहीं वो हम देख रहे हैं। उसके बाद इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या होता है, कोड के पहले आप जब कहीं पे भी स्पेस देते हो तो उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। अगर वो स्पेस वहां पे जरूरी नहीं है एंड आपने फिर भी दे दिया तो हमें इस तरीके से कुछ एरर मिलता है, ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ एरर मिलता है, ठीक है। तो वो कोड हम सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट बाय रिमूविंग दैट अनवांटेड स्पेस। तो कोड का जो एरर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी हैव सम स्टेटमेंट्स, वी हैव सम कीवर्ड जिसका यूज हम हमारे कोड में करते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, ट्राई एक्सेप्ट चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे करके देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेरिएबल्स, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल मतलब क्या, कोई भी कोड को स्टोर करने के लिए व्हेनेवर वी वांट टू स्टोर समथिंग, चाहे वो लिस्ट हो, एक डेटा टाइप हो या डेटा फ्रेम हो, कुछ भी चीज हो, तो वो अगर आपको स्टोर करना है उसके लिए आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हो। वेरिएबल्स में आप जब स्टोर करते हो तो उसमें आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, सबसे पहले तो आप लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वो चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, दोनों भी आप यूज कर सकते हो। क्या क्या चीज रिस्ट्रिक्ट करती है करने के लिए, तो एक तो आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर आप उसमें यूज कर सकते हो टू डिफाइन वेरिएबल। उसके बाद आपका जो वेरिएबल होगा वो केस सेंसिटिव होगा, कैपिटल लिखोगे, छोटा लिखोगे, एंड उसके बाद उल्टा अगर कुछ ये कर रहे हो तो वो केस सेंसिटिव की तरह ही लेगा, ठीक है। कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ही प्रिंट कराना होगा, कैपिटल ही यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद रिजर्व वर्ड जो है हमारे ये, या फिर जो हमारे फंक्शंस है, लिस्ट, टपल, मैक्स, डिक्शनरी, रेंज, उनका इस्तेमाल नहीं करना टू असाइन देम एज बेसिकली वेरिएबल की जगह पर उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या, कोई भी वेरिएबल आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, भले ही एक अल्फाबेट यूज कर लो उसके बाद नंबर डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में ही नंबर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे एंड स्पेस का भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो ये हमारे वेरिएबल्स के अंडर आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपको कीवर्ड का लिस्ट देखना है तो वी कैन जस्ट सिंपली यूज इंपोर्ट कीवर्ड। अभी दिस कीवर्ड इज नथिंग बट अ लाइब्रेरी, अ मॉड्यूल, अ पैकेज, जहां से आप इस चीज को कॉपी ये कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो ये आप सिंपली ये चीजों को देख सकते हो, ठीक है। एंड ये जो है ये आपके कीवर्ड्स हैं, जो डार्क ग्रीन में आते हैं वो आपके कीवर्ड्स आते हैं, जो लाइट ग्रीन में आते हैं
दे आर फंक्शंस, फंक्शन के साथ हम कुछ बेसिकली कोडिंग पर उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैक्स हो गया, टाइप हो गया, मिन हो गया, लेंथ हो गया, उनके साथ हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये हम ऑपरेशन करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं, बट ये जो है ये हमें ऑपरेशन करके दे देगा। लेंथ मतलब क्या, इसमें कितने वैल्यूज है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ये लेंथ ने गिनकर हमें दे दिया। तो ये फंक्शन है, वो कीवर्ड्स हैं ऊपर वाले, ठीक है। तो बेसिकली हमने आज इतना देखा है। सो किसी को कुछ डाउट हो अभी तो पूछ सकते हो। सर आपल्याला टोटल लायब्ररीज किती ते कळतील का, असं काहीतरी टाईप करून इम्पोर्ट जे कीवर्ड केलं नाही नाही, ते तसं गरजेचं नाही। तशा एवढ्या जास्त लायब्ररी आहेत आपल्याजवळ की आपल्याला ते म्हणजे कसं आहे, ते अपडेट होत राहतात, रोज 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 भरपूर येत राहतात, ठीक आहे। तर तसं आपल्याला पर्टिकुलर लिस्ट काटने की कोई गरज नहीं है। जैसे जैसे अपन पुढे जाऊ तसे तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कौन कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप जाओगे, मैथ है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लाइब्रेरीज के नाम आपके मैं लिख कर दिखाता हूँ कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो हम ज्यादा से ज्यादा जाकर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल करेंगे इन योर डेटा साइंस इज गोइंग टू बी पांडास, ठीक है। इंपोर्ट पांडास, ठीक है। तो आप पांडास को इंपोर्ट करते हो, उसके बाद यू हैव नमपाई, ठीक है, नमपाई, पांडास, देन वी हैव साइकिट-लर्न, ठीक है। तो sklearn बोलते हैं, ठीक है। sklearn इज द लाइब्रेरी, sklearn। देन यू हैव रेगुलर एक्सप्रेशन, एक चीज होता है, तो RE एक होता है। उसके बाद OS एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक चीज होता है। ऐसे बहुत सारे अलग 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 हमारे पास लाइब्रेरीज हैं। तो इन सारों का यूज हम धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब हम इनका यूज करने वाले हैं, ओके। हेलो, जस्ट अ मिनट गणेश। हेलो हाय सर। सर जस्ट तुम्ही आधी एक व्हेरिएबलच्या आधी एक टॉपिक एक पॉइंट रेज केला सर, जरा तिथे जाताल का? कोणता? व्हेरिएबलच्या आधी जे जस्ट टेस्टिंग फॉर लूप्स, मला काय म्हणायचं होतं, जर सपोज सर तुम्ही प्रिंट आय केलाय त्याच्यानंतर जी दुसरी सेल टाकले की प्रिंट टेस्टिंग फॉर लूप, इथं असं काय आलं की याच्या आधी म्हणजे प्रिंट व्हायला पाहिजे की 5, 6, 7, 8, 9, 10, मग त्याच्यानंतर नाही टेस्टिंग फॉर लूप असं यायला पाहिजे ना? तर हे प्रत्येक नंबरच्या खाली टेस्टिंग फॉर लूप असं का आलं, म्हणजे काही असं त्याचं सिंटेक्स असंच आहे की काय? आता जेव्हा आपल्याला फॉर लूप येईल ना तेव्हा तुम्हाला पूर्ण ते मी तुम्हाला फ्लो सांगेल, ठीक आहे। तर आता ते इम्पॉर्टंट नाहीये, इट जस्ट की ते आहे त्याचं एक्झिक्युशन मी करून दाखवलं, त्याच्यावर जास्त फोकस नका करू तुम्ही। बाकी जे आहे आपण बाकीचं बघू, याला मे बी 1-2 वीक मध्ये येऊन जाईल आपला फॉर लूप, तेव्हा तुम्हाला कळेल की फॉर लूप काय आहे, कसं आहे, विल सी ऑल दोज थिंग्स, ओके सर। येस अजय। हेलो सर, can you please tell the difference between keywords and reserve words? See, keywords and reserve words, basically keywords जो है मैंने अभी शायद 2-3 बार बताया है। keywords जो है, ठीक है, keywords जो है उनकी मदद से हम कुछ कोड में उसको यूज करेंगे। We'll utilize these in our codes, ठीक है, our codes में इसको यूटिलाइज करेंगे। एंड देयर आर सम फंक्शंस जो लाइट ग्रीन में दिखाते हैं, तो दीज आर फंक्शंस जिसका यूज करके, ठीक है, बाय यूजिंग देम विल गेट सम आउटपुट, बाय यूजिंग देम विल गेट सम आउटपुट, ओके ओके। तो जैसे आगे जाएंगे वो आपको फंक्शंस क्या है पता चल जाएगा। ओके, हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। तो क्या कीवर्ड्स और फंक्शंस अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? अलग अलग है, अलग अलग। ओके सर, थैंक यू। हॅलो सर। हॅलो सर। सर आजचं तर सगळं, सर एक रिक्वेस्ट होती, आजचं तर सगळं क्लिअर आहे सर, पण कालचं ते थोडं इन्स्टॉलेशन माझं लेट झालं, म्हणून ते ज्युपिटर नोटबुक आणि ते कसं ओपन करायचं ते प्लीज सांगाल का? स्टार्टिंग पासून सर, थोडं फक्त एकदा हे बॅक करून प्लीज सर. Okay, fine. So before that,
किसी को आज जो हमने यहाँ पे लिखा है, किसी को उसमें कुछ डाउट है तो पूछो अभी। फाईल सेव्ह एज ऑप्शन वापरून आपण IPNV फाईल डिफरंट लोकेशनला सेव्ह करू शकतो का? काय काय फाईल मध्ये जो सेव्ह एजचा ऑप्शन आहे तिथं जाऊन आपण फाईल सेपरेटली दुसऱ्या लोकेशनला सेव्ह करू शकतो का? येस वी कॅन डू दॅट. पाथ देऊ शकतो आपण इथं सेपरेट? येस पाथ, हे पाथच आहे बेसिकली. नाही दुसरा पाथ, दुसऱ्या फोल्डरचा पाथ. सी इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट वन मोर पाथ तर करू शकतो. जर सपोज तुम्हाला ही फाईल जर डिरेक्टली करायची आहे दुसरीकडे सेव्ह, सिम्पली तुम्ही इथेच फाईल सेव्ह करा, ती फाईल उचला, त्या फोल्डरला नेऊन टाका. दॅट्स हाऊ वी युजली डू. ओके, ऑप्शन मधून करता येते का? काय काय सेव्हच्या ऑप्शन मधून करता येते का ते? सो लेट्स सी, सपोज याच्यामध्येच आपल्याजवळ एक न्यू फोल्डर आहे, ठीक आहे. सपोज या फोल्डर मध्ये आय वॉन्ट टू डू, ठीक है. सो आई विल जस्ट कॉपी दिस, आई विल जस्ट गो टू सेव एज, ठीक है. एंड यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या बोल सकते हैं, आपका एक पाथ है, ठीक है. सो आप पाथ यहाँ पे डाल रहे हो, उसके बाद सेव कर रहे हो, ठीक है. अभी सेव जब हुआ तो वो कहाँ हुआ, ठीक है. इंट्रोडक्शन में गए, ठीक है. इंट्रोडक्शन में देखो दो चीज क्रिएट हुआ. क्या? न्यू फोल्डर में बेसिकली वो जुपिटर सोर्स फाइल जो था वो न्यू फोल्डर नाम से ही आ गया डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि मैंने उसका फाइल जो था वो एज ए न्यू फोल्डर डाला. न्यू फोल्डर मतलब कैसे, मैं यहाँ पर गया सेव एज में, मैंने जब उसको पेस्ट किया तो ये न्यू फोल्डर जो है वो फाइल का नेम चला गया एज, है ना. वो न्यू फोल्डर. अगर मैं इसको ऐसे करना स्लैश करके, इफ आई हैड टू डू इंट्रो 1, ठीक है, तब वो न्यू फोल्डर के अंदर चला जाता, ठीक है. अभी देखो न्यू फोल्डर के अंदर इंट्रो आ गया. ओके, यू कैन डू दैट, ठीक है. तो मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है. अभी इसका जरूरत नहीं है, ठीक है. मैंने ये कर दिया चेंज, ठीक है. एंड वन मोर हेडिंग में हम लोग हेडिंग क्रिएट करते तो पॉपअप आता है द टास्क की दिस विल बी लेवल 2 हेडिंग. तो लेवल 1 लेवल 2 वो क्या होता है? लेवल 1 मतलब देखो सपोज मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया, ठीक है. लेवल 2 मतलब 2 नंबर का हेडिंग. जब 2 हैशटैग यूज कर रहे हो तो वो 2 नंबर का हेडिंग हो जाएगा. एज इन सपोज 2 हैशटैग यूज कर रहा हूँ तो ये उसका साइज कम होता जाता है. जैसे मैं इसका बढ़ाऊंगा वो साइज कम होता जाता है. जब मैं इसको ये करूंगा तो ये सबसे बड़ा हेडिंग आपका ये, इससे बड़ा हेडिंग आप नहीं दे सकते. दिस इज द हाईएस्ट वन, ठीक है. लेवल 2 बोला है, दिस इज लेवल 2 हेडिंग. वो लेवल 2 मतलब उतना उसका कुछ स्पेसिफाइड नहीं है. लेवल 2 इज जस्ट कि आपका जब यूज कर रहे हो आप तो बेसिकली वो सबसे बड़ा हेडिंग है. लेवल 2 एज इन सबसे बड़ा हेडिंग वो आपको बता रहे हैं. जब हेडिंग कर रहे हो आप तो लेवल 2 एज इन सबसे बड़ा हेडिंग. उसके बाद फिर छोटे छोटे हेडिंग होते जाएंगे आपके. जैसे आप सब टॉपिक में सब टॉपिक 1.1 फिर 1.1.1, तो आप छोटे छोटे लेवल को कम कर जाते हो. ओके ओके. सो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ. आई विल जस्ट शो इट अगेन कि आप किस तरीके से ये करते हो. बेसिकली जुपिटर नोटबुक को किस तरीके से हम ओपन करते हैं, ठीक है. तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, कर्नल को भी बंद कर रहा हूँ, ठीक है. एंड फॉर दोज जिन्हें एनाकोंडा में सपोज पाथ चेंज करना है वो किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. बट अभी रोज ही हम ये चीज नहीं कर सकते. सो अभी आप ठीक से ध्यान दो, सब लोग जितने भी नहीं थे पहले, तो अभी ठीक से ध्यान दो, ठीक है. तो तरीका है, प्लीज सबसे सिंपल तरीका जो है वो आप आपके फाइल लोकेशन पे जाओ, ठीक है. इसको बंद कर देते हैं. यहाँ पे आ गए, ठीक है. अभी ये मेरा लोकेशन है, मुझे मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ. आई जस्ट गो हियर, आई टाइप CMD, ठीक है. CMD एज इन कमांड प्रॉम्प्ट. एंड ऑल्सो यू कैन डू जुपिटर नोटबुक भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली. तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद जुपिटर नोटबुक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो व्हाट विल डू, विल जस्ट क्लिक एंटर, ठीक है. मैं पहले कमांड का दिखाता हूँ, बाद में ये दिखाता हूँ, ठीक है. सो विल टाइप CMD, देन विल एंटर.
तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। एंड आपका कमांड प्रॉम्प्ट कौन से लोकेशन पे ओपन हुआ है? जी ड्राइव वेलोसिटी नाम का फोल्डर, और उसके अंदर आप चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप जुपिटर नोटबुक लिख दोगे, हम जुपिटर नोटबुक लिख देंगे, एंटर कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका पोर्टल जो है लोकल होस्ट बेसिकली आपका ओपन हो जाएगा। अभी इस फोल्डर के अंदर आज का हमारा ये फाइल है, कौन सा? इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन करूंगा तो बेसिकली आपको ये फाइल पूरा दिखेगा। ओके, तो ये आप एक ये तरीका है, ठीक है। अभी दूसरा तरीका क्या है? जो मैंने यहाँ पे वापस जाऊंगा, यहाँ पे ही जुपिटर नोटबुक टाइप कर दूंगा। आई जस्ट क्लोज दिस कमांड प्रॉम्प्ट बिफोर, ठीक है। मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आ गया, एंड देन सेम यहाँ पर आपका फाइल दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज है, जो जुपिटर लैब होता है, पाइथन होता है, तो जुपिटर लैब भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, जुपिटर लैब, ठीक है। तो जुपिटर लैब भी आपका यहाँ से ओपन हो सकता है, ठीक है। इसका इंटरफेस थोड़ा अलग दिखेगा आपको, ओके। तो देखो ये पाइथन 3 फाइल, देखो सेम तरीका है, ठीक है। जुपिटर नोटबुक और ये दोनों का एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्सटेंशन भी सेम है, ठीक है। बस कोड एग्जीक्यूट करने के लिए जुपिटर लैब है, जुपिटर नोटबुक है, कोई भी तरीका यूज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जुपिटर लैब में भी कोड कर सकते हो, एज इन इसके नीचे भी आप कोड ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप प्रिंट स्टेटमेंट डाल के आप यहाँ पर भी वेलोसिटी एंड ऑल, है ना, ये सारा चीज यहाँ पर भी कर सकते हो, उधर भी कर सकते हो। दिस इज जुपिटर लैब, ओके। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। एंड फॉर दोज हु वांट टू चेंज देयर लोकेशन, पाथ को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अभी बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों ने, ठीक है। सबसे पहली चीज आप क्या करो, जो भी फोल्डर पे आपने काम करना है, ठीक है। मैं इसको बंद कर रहा हूं, ठीक है। अभी सपोज मुझे इस फोल्डर पे काम करना है, मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूं। सबसे पहले मुझे इस फोल्डर को कॉपी कर लिया, फिर मैं जाता हूं यहाँ पर, ठीक है। जुपिटर नोटबुक बोलो या तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट बोल लो आपका, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर यूज करना है, तो सपोज एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाकर व्हाट यू हैव टू डू, ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है। तो फाइल लोकेशन विंडोज सी में यूजर, चेतन, ऐप डेटा, रोमिंग, ऐसा टोटल आपका ये दिखेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक, ठीक है। अभी ठीक से ध्यान दो, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग यू फॉर डूइंग दीज थिंग्स, ठीक है। सो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज ओपन करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप चेंज कर सकते हो स्टार्ट इन। बहुत लोगों का यहाँ पर होम पाथ लिखा होगा, ठीक है, परसेंट होम पाथ परसेंट ऐसा लिखा होगा, आप लोगों ने उसको एडिट करके वेलोसिटी 16 अप्रैल कर देना है, ठीक है। ये जब स्टार्ट इन में, हाँ टारगेट में नहीं, स्टार्ट इन, तो स्टार्ट इन में मैंने जब ये डाल दिया, अप्लाई कर दूंगा एंड ओके कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली क्या चीज होगा, जब भी मैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, वो डायरेक्टली वेलोसिटी 16 अप्रैल के फोल्डर पे ओपन होगा, ठीक है। आई विल जस्ट शो, इसको जरा सर्च होने दो, आई विल जस्ट शो यू किस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमने देखा, इट इज फॉर एनाकोंडा। उसमें आपको बेसिकली चेंज करना था क्या, आपके फाइल की डायरेक्टरी। नॉर्मली आप यूज करते हो तो दूसरी डायरेक्टरी ओपन होगी, बट यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करूंगा, देखो अभी क्या आ गया, वेलोसिटी 16 अप्रैल, ठीक है। अभी ये वेलोसिटी 16 अप्रैल आ गया, बट जुपिटर नोटबुक अगर नॉर्मली मैं ओपन करता हूँ, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये अलग लाइब्रेरी पे ओपन होगा, ठीक है। ये देखो कहाँ पे, ये जो सी ड्राइव में, यूजर में, उतना जाके आगे जाकर वो जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ है। आई कैन चेंज, इसका भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका भी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। अभी ये क्या पे ओपन हो रहा है देख लो, मैं इसका भी आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने वापस सेम चीज जो मैंने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के साथ किया, जुपिटर नोटबुक के साथ भी मैं अभी सेम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन फाइल लोकेशन फॉर जुपिटर नोटबुक, ठीक है।
यहाँ पर जाके प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। अभी देखो ऐसा सबको दिखेगा होम पाथ, तो हम होम पाथ की जगह पर सिर्फ हमारा पाथ यूज कर लेंगे, ठीक है। नाउ व्हेन आई यूज दिस वेलोसिटी 16 अप्रैल अप्लाई एंड देन ओके, ठीक है। जब मैंने ये कर दिया मैं इसको बंद कर रहा हूं एंड देन उसके बाद मैं जुपिटर नोटबुक को ओपन करता हूं। ये जब ओपन होगा ये 16 अप्रैल वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। अभी जस्ट अ मिनट, इसमें ये ओपन क्यों नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट। जुपिटर नोटबुक पे जाते हैं। सर पण तुमचं ओएस जे आहे ना ते वेगळं आहे आणि आमचं ओएस वेगळं आहे, तर मग आम्हाला हे जे तुम्ही दाखवतायत ना ते दिसणार नाही कदाचित। माझं विंडोज 10 वापरतो मी। ओके सो वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपका जो विंडोज सी है, ठीक है, यहाँ पर जाकर जब आप सारी चीजें देख रहे हो, ठीक है, इसमें जाके ऐप डेटा में रोमिंग में, ठीक है, उसमें जाके फिर जहां पर भी आपका बेसिकली सारा वो स्टोर है वहां पर भी आप कोड कर सकते हो। ऐसा इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप लोकल में यहीं पे सिंपली यहाँ पर जाके उसको ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है। तो ये देखो ऐप डेटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्ट मेनू प्रोग्राम्स, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो ये वाला जो फाइल है यहाँ पे आपके फाइल स्टोर होंगे। जो भी आप फाइल ओपन करोगे वो यहाँ पर स्टोर होंगे। कहाँ पर, सी फाइल यूजर एंड योर पीसी का नेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी उसको क्रिएट करके कर सकते हो। ओके, और बेटर जो चीज है नॉर्मल जैसे मैंने बताया, आपका सिंपली स्पेसिफाइड लोकेशन यूज करो, वहां पे जाके CMD एंड देन जुपिटर नोटबुक। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ ओपनिंग योर जुपिटर नोटबुक। यस सर, इज द सिंपलेस्ट वे। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको कोडिंग करना है तो 10 तरीके हमारे पास, जैसे बोलते हैं ना क्रिकेट में 6 हम 10 तरीके से मार सकते हैं। पल्लू स्कूप मार सकते हैं, स्ट्रेट मार सकते हैं, पुल मार सकते हैं, हुक मार सकते हैं। तो इधर भी वैसे अलग अलग तरीके हैं, बस एक तरीका हमें चाहिए कोई भी, ठीक है। सो जिनका डाउट था ये अभी उनका आपका डाउट क्लियर है, हाउ टू ओपन जुपिटर नोटबुक? यस सर सर, मला प्रश्न थोडं विचारू का? थँक्यू सर। हाँ विचारा, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हा सर, हा 2 महत्वाचे प्रश्न आहे सर जे कदाचित सर्वांना पडले असतील, की आपली जी टीचिंगची डायरेक्शन आहे ही अशीच असणार आहे का, की आता आज आपण सर्व स्ट्रिंग पण बघितलं, म्हणजे आज थोडं जास्त झालं, म्हणजे असं जास्त वास्ट नॉलेज झालं एकाच लेक्चरमध्ये, तर असं काही डायरेक्शन आपली फिक्स आहे का, की आपण आता हे जे आहे हे आपण हळूहळू एक तुम्हाला म्हणतो ना की मूवी दाखवण्याच्या आधी आपण ट्रेलर दाखवतो थोडं सगळं, है ना। मूवी दिखाने से पहले ट्रेलर दिखाते, जस्ट वैसे ही दिखाया। ये सारा चीज हम डीप में देखने वाले और टाइम देके हर एक चीज को, स्ट्रिंग को हम 1-2 दिन देंगे, फिर लिस्ट को हम 1-2 दिन देंगे, फॉर लूप को थोड़ा दिन देंगे, ऐसा पूरा टाइम सेग्रीगेट होने वाला है। ये जस्ट कि हमें सबसे पहले ये जब सारा चीज करेंगे उसका जस्ट ट्रेलर काइंड ऑफ टीजर काइंड ऑफ हमने देखा। ओके सर, दुसरा प्रश्न असा होता की आता ही जी तुम्ही आज प्रोग्रामची फाईल रेकॉर्ड केली ती आम्हाला भेटेल ना, कारण आम्हाला जरी बघायचं असेल विल गेट डेली फाइल्स। और एक चीज, अभी मेरा स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। यस सर। सो देखो हमारा एक फोल्डर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक ड्राइव पर फोल्डर बनेगा, उसमें आपके असाइनमेंट्स मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, तो उसके बाद आपके असाइनमेंट सॉल्यूशंस, असाइनमेंट सारी चीजें, डेली क्लास लेक्चर्स इस तरीके से मैं अपलोड करता रहूंगा डेली, ठीक है। तो आपको इसका लोकेशन जो एक्सेस है मैं 1-2 दिन में आपको शेयर करूंगा। तो ये सारी फाइल्स आपको डेली मिलती रहेंगी, क्लास होने के बाद मैं अपलोड करता रहूंगा एंड यू कैन जस्ट प्रैक्टिस ऑन इट, ठीक है। तो अभी नहीं, 2-3 दिन में आपके डॉक्यूमेंटेशन आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आई शो यू समथिंग। सो सपोज मैं आपको कल या परसों तक आपको एक शीट शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें क्या डेटा रहेगा, उसमें सिर्फ ये इतना ही डेटा रहेगा, मतलब 1, 2 और 3 एज इन स्टूडेंट नेम, मोबाइल एंड ईमेल आईडी, ये 3 चीज उसमें रहेगा सिर्फ, ठीक है। एंड बाकी जेंडर, वर्किंग स्टेटस, इफ यू आर वर्किंग व्हाट इज योर टाइमिंग,
इफ यू आर वर्किंग तो आपका वीक ऑफ क्या है, डिग्री क्या है, एंड पास आउट ईयर क्या है, एंड लास्ट में जो है एक कॉलम है विच इज कॉल्ड एज आपका डिग्री कौन से स्ट्रीम में है, ठीक है। तो वो सारा चीज आप लोगों ने फिल कर देना है। जैसे ही मुझे सारे ईमेल आईडी मिल जाएंगे, मैं आपका डेली क्लास लिंक, तो हमें रोज रोज ऐसे लिंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही लिंक होगा जो मैं आपको डेली शेयर करता रहूंगा। मतलब बेसिकली वो लिंक आपके कैलेंडर में दिख जाएगा। कैसे, आई विल शो यू। सपोज ये हमारा नॉर्मल चीज है, यहाँ पे कैलेंडर कहाँ गया, हाँ। तो कैलेंडर में आपको डायरेक्टली पॉपअप आ जाएगा। ओके, तो यू विल गेट दैट पॉपअप कि अभी क्लास शुरू होने वाला है, 10 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज होगा फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है। प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक वो सारा चीज एक रेगुलर पैटर्न में चले जाएगा। आपका मॉक ग्रुप बनेगा, मॉक ग्रुप में क्या होता है, क्या करना है, वो सारा चीज मैं आपको धीरे 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 सारा बताऊंगा, ठीक है। सो ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? सर प्लीज एक ओके, तो कैलेंडर में बेसिकली आपको वो दिख जाएगा कि आपका मीटिंग शेड्यूल है 7 बजे, 7:30 बजे, 7 का टाइमिंग है हमारा, तो 7 बजे इवनिंग में आपका मीटिंग शेड्यूल है, तो 6:50 को आपको एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैसेज आप देख के सिंपली उस वक्त पे ज्वाइन कर सकते हो। सो अभी ये ओपन होगा, जस्ट मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो आज का 19 तारीख है, ठीक है। तो अगले 4 महीने का वो पूरा लिंक जो है वो आपको दिख जाएगा। एंड हर दिन में सपोज हमारा क्लास जो है वो डेली 1.5 से 2 घंटा डेली क्लास होगा हमारा, ठीक है। सो इनिशियली 1.5 घंटा होगा, बट बाद में जाके आगे आगे जाके फिर टॉपिक थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो बड़े टॉपिक्स के लिए फिर वी कैन नॉट कंप्लीट इन 1.5 आवर, सो 2-2 घंटा हमारा क्लास बाद में होगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से एक बैच, दूसरा बैच मॉर्निंग का, इवनिंग का, है ना। तो इस तरीके से अभी आपका एक ही, आपको हर दिन एक ही दिखेगा। जैसे कि 7, आज का 19 तारीख है, तो 7 PM इस तरीके से आपका एक ये बनेगा, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर जाके ज्वाइन विद गूगल मीट ऐसे कर सकते हैं, ओके। तो वो आपका एक नॉर्मल चीज रहेगा। उसके बाद जो ड्राइव में आपको चीजें मिलेंगी क्लास के रिलेटेड, तो क्लास लेक्चर्स में आपके डेली के क्लास, मतलब आज का जो इंट्रोडक्शन सेशन है वो इसमें मिलेगा आपको। दूसरा क्या है, मॉक बनेंगे, तो मॉक का ये चीज अटेंडेंस एंड ऑल वो यहाँ पर रहेगा। मॉक रिजल्ट जो होंगे वो यहाँ पर, एंड बाकी जो चीजें हैं उसमें असाइनमेंट्स एंड असाइनमेंट सॉल्यूशंस, तो वो सारा चीज मैं आपको धीरे 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 जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा 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 मैं सारा चीज आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, ओके। सो ये मैं शीट है ना, ये शीट मैं आपको कल नहीं तो परसों भेजूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको फिल कर देना है। और फिल कैसे करना है, हर एक पर्सन ने पहले तो जब आप इसको फिल करोगे लॉगिन होने चाहिए आप आपके पीसी में, ठीक है। आपके पीसी में लॉगिन होने चाहिए आप, तभी वो सेव होगा, नहीं तो सेव नहीं होगा। अभी सपोज आपने आपका नाम देखना है, सपोज किसी का नाम अभिजीत है, तो अभिजीत आपका नाम सर्च करो, हर किसी का नाम वहां पे होगा, ठीक है। तो पहले नाम सर्च करो, अगर किसी का नाम नहीं होता है तभी यहाँ पे उसने लास्ट में उन्होंने नाम अपना ऐड करना है, ठीक है। तो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि अभी ये ऐसा लगेगा कि नाम से पता चलता है, बट 2 नाम हो सकते हैं, जैसे नयन होता है, किरण होता है, वी कैन नॉट फिगर आउट who's a person, मतलब बॉय और गर्ल, वी कैन नॉट फिगर आउट। सो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे मेल फीमेल लिख दो। वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, वो जो भी चीज है वो अभी डिसाइड कर लो। 2 महीने बाद रिजाइन करने वाले हो या फिर 7 दिन के बाद रिजाइन करने वाले हो, वो सारा चीज अभी फिगर आउट कर लो। यहाँ पे जो स्टेटस डालोगे उस हिसाब से आपके मॉक ग्रुप बनने वाले हैं, ठीक है। तो नॉन वर्किंग, वर्किंग, उस तरीके से सिर्फ 2 ही वर्ड यूज करना है, एक तो वर्किंग या तो नॉट वर्किंग या तो नॉन वर्किंग, जो भी दिया है उन दोनों को ही फिल करना है। उसके बाद शिफ्ट टाइमिंग, अगर किसी का शिफ्ट टाइमिंग जो है, तो जो भी आपका शिफ्ट टाइमिंग है तो इसी फॉर्मेट में 10 बजे से 7 बजे तक, 12 बजे से 9 बजे तक, इसी फॉर्मेट में आपने भरना है। वर्किंग अगर हो, ठीक है, तो ये नॉन वर्किंग लोगों के लिए है नहीं ये कॉलम, ठीक है, ये दोनों भी। तो वर्किंग हो तो वीक ऑफ आपका क्या है, सैटरडे संडे है या फिर सिर्फ सैटरडे है या फिर सिर्फ संडे है, तो वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। फिर डिग्री, BE, ME, व्हाट इज MSc, वो पास आउट ईयर एंड योर ब्रांच, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों ने फिल कर देना। जैसे ये फिल कर दोगे आप लोग, मैं आपको 2 दिन के अंदर मॉक के ग्रुप्स क्रिएट करके दे दूंगा, एंड उसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ओके। सर ये जो एट ए टाइम ऑफ एडमिशन जो मेल आईडी दिया था वो आउटलुक का था सर, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं?
जीमेल में? जब मैं वो शेयर करूंगा यू कैन जस्ट एडिट इट, ठीक है? ओके, तो ये शेयर आप व्हाट्सएप पे करने वाले हो या मेल पे करने वाले हो? या अभी जो फाइल है मैं फॉर दिस वीक मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको डालूंगा, ठीक है? सो जब ये हो जाएगा हमारा मतलब पूरा लिंक एंड ऑल क्रिएट हो जाएगा, फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपको ड्राइव पे मिलने लग जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज कुछ जस्ट अभी जो हमने कोड किया है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आज हमने देखा है बस उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। ओके, जितना भी हम करेंगे उसको आपको वही करना है, प्रैक्टिस करना है, एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। इतना ही आपका डेली टास्क होने वाला है। इफ देयर इज मोर टू इट आई विल लेट यू नो। ओके, चेतन सर, थैंक यू सर। हेलो सर, Thank you, sir. चेतन सर, थैंक यू। यस हेलो चेतन सर, यस यस, हाँ बोला। सर ऍक्च्युली ते ॲनाकोंडा जे इन्स्टॉल करायचं होतं मला, ते होत नाहीये कालपासून. मला थोडंसं गायडन्स कराल का? लिंक पाठवा परत. लिंक मी शेअर केली होती आय गेस. हो केली होती मी, परंतु ते त्याच्यामध्ये काय झालं तुमचं नाही. ऑपरेटिंग सिस्टम वेगळं आहे का? नाही, विंडोज 10 आहे. 10च आहे ना? तर तुम्हाला हो. जर काही एरर येत असेल तर तुम्ही ग्रुपला टाका, एनी वन कॅन हा. हेल्प यू. अँड इफ यू नीड यू कॅन यूज द हा. सेम विंडोज 10 ची जी आहे ती सेम तुम्ही यूज करू शकता. ओके, फाईन सर. पहिले परत तर try तुम्ही करतो. आधी जर इन्स्टॉलेशन केलं असेल तर ते डिलीट करून टाका. पहिले जे इन्स्टॉलेशन केलं असेल ते डिलीट करा, अनइन्स्टॉल करा हा. आणि नंतर ट्राय करा. हा. ओके, हा, ओके, ठीक आहे सर, चालेल सर. then थँक्यू. गुड नाईट, टेक केअर एव्हरीवन. गुड नाईट सर. गुड नाईट एव्हरीवन. Thank you, sir. Right, sir. Thank you. Right, sir. सर Thank you, sir. थँक्यू सर.